देखें जब तक आएगी तुम। ये लो भाई डीबीपी लिखो। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये डीबीपी तब तक लिखो जल्दी से। जल्दी करो भाई, और एक एक तरफ से वो बताते जाओ डाउट। पहले प्रीवियस ईयर में आओ, 1 से 10 दिया था, कौन कौन सा लेना है? फर्स्ट वन तो बेटा लेंगे ही लेंगे, उसमें तो कहीं कोई वो है ही नहीं, क्योंकि इसमें एक ट्रिक भी बतानी पहले भी, मतलब ये नहीं कि आया था तो ये वाला पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर कराए थे। ये इसमें 2 पेज चलो ले लेते हैं। सेकंड वाला, सेकंड बेटा किया जा सकता है। फर्स्ट वाले की ट्रिक लास्ट बैच को बता दी थी जब एग्जाम से पहले ही आप लोगों में थोड़ा। और सेकंड और बेटा ये नहीं, ये अभी मत करो, ये मत करो, ये न्यूटन लेब्निज का अभी मत करो। न्यूटन लेब्निज का ये वाला नहीं करना, मैं भूल गया बताना। बहुत जरा सा सवाल है, 1 लाइन का भी सवाल नहीं, बट अभी आज या कल में करा देंगे तब कर लेना। 1 लाइन का सवाल है, केवल ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x sin 10x, मतलब उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं सवाल में। और बता। सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला बेटा, 6 वाले में ये लिमिट ये 1 है। ये अगर 0 भी लिखा है तो गलत नहीं, बट जो क्वेश्चन आया था उसमें ये 1 है। बता तो मैं दे ही रहा हूँ। नहीं सर, फिर हो जाएगा, उसमें ही दिक्कत आ रही थी क्योंकि फिर आगे प्रोसीड ही नहीं हो रहा था। बी की वैल्यू नहीं, डायरेक्ट अगर हमारी। बेटा अगर अरे गधे, अगर ये 0 भी है, हाँ मतलब क्वेश्चन गलत नहीं, बट फिर a + b नहीं आएगा, केवल b आ जाएगा 5। a कैन बी यस सर। एनीथिंग, केवल b आ जाएगा 5, फिर a कैन बी एनीथिंग। क्वेश्चन गलत नहीं है बिल्कुल भी बेटा, ये बिल्कुल भ्रम में मत रहना। यस। इस वाले में भी बेटा ये बेटा इनको लिख दें एक्चुअली, कहीं जो बच्चे मान लो बाद में आए अभी कि करेक्शन बेटा ईडीपी हो गया थोड़ा, इसलिए लिख इसलिए रहा क्योंकि इनके पास करेक्शन बता देंगे। ये वाले इसमें भी x टेंडिंग टू 1 है, इस वाले में यस। ये x टेंडिंग टू 1 है। जल्दी करो, आज हमें कुछ 3-4 अपने सवाल कराने। ये चलो और बताओ। हो गए प्रीवियस ईयर में और बेटा 10 के पहले तक जल्दी बोलो। सर बस बाकी हो इतना गए ही थे है। सर। बस इतना ही है। लिया है आपने? नमन सर तुम अब आए, फर्स्ट सेकंड ले लिया है। ओके। फर्स्ट सेकंड ले लिया, और सर बोलो 10 9 तक। 9 9 9 9 9 फिर आज हम दे देंगे पूरा, तो कल पूरा डिस्कस करा देंगे। न्यूटन लेबनीज जो सैंडविच अभी इसमें नहीं आ रही, मुझे लगा कहीं हौच पौच में कुछ सब प्रॉपर तरह से ही हो, बढ़िया से तो ज्यादा सही है। 9 भाई। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं बताएंगे, इसमें सब में स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देना। यस। लगा दोगे ना, इसको कॉर्ड में बदल लेना। चलो ये हो गया, बट चलो 3 से अपना थोड़ा काम भी हो गया। और इसमें बताओ 1 से 10 में कौन कौन से थे? 9 10 10th वाला सर 5th 10th सर 9th 9th 10th। अरे इसमें सिर्फ ऑर्डर वाली बात थी यार, इसमें और कुछ नहीं है। ऑर्डर वाली बात मतलब पहले y की ले लो फिर x की ले लो, ये बिल्कुल टफ सवाल नहीं है। 10th वाला, चलो भाई 10th वाला ले लेते हैं। एक तो बेटा बता ही दिया था, और बोलो। यस। सर और 8 बोलो। का सेकंड पार्ट ऑप्शन एट मतलब। बेटा इंक्रीज में तो ग्राफ बनाना, x लेस देन हाफ लिख दिया सेकंड तो पार्ट उसकी सही आ रहा था तो ऑप्शन में नहीं नहीं सही, था। नहीं सही सही बेटा सही नहीं है, क्योंकि डोमेन जो है ना x लेस देन हाफ मतलब -∞ से हाफ, बल्कि इसकी डोमेन जो है वो -1 से 2 है। यस। आप नहीं समझे, थोड़ी सी एक मतलब वो समझो कि ना, मतलब बात की बात है।
जो आप लोग कह रहे हो सही आ रहा है वो सही इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मतलब ये इट शुड बी फ्रॉम -1 to half, बट x लेस देन हाफ मीन्स लाइक इट स्टार्टेड फ्रॉम -infinity। आई एम टेकिंग, जल्दी से बता भी दूंगा। और बोलो 5 और बोलो, थर्ड तो करा दिया था। 5 फिफ्थ सर। फिफ्थ कहाँ यार, फिफ्थ है कहाँ? अगर फिफ्थ सवाल नहीं आ रहा है तो तुम जान लो हिमांशु। और डरो सर मत, एक्सरसाइज में थे, और बेटा हैं? क्लास एक्सरसाइज 5 में। अच्छा एक्सरसाइज 5 में बता देंगे भाई। और सेकंड वाला तो नहीं? सेकंड वाले में नो सर। थोड़ा सा एक बेटा Yes. समझ गए, इसमें एलएचएल आरएचएल वाला फंडा लग जाएगा। यस यस सर। एक्सरसाइज 5 चलो पहले इतने तक देख लें। 5 पे आ रहे हैं। एडवांस एडवांस का 10th ले लिया। हाँ ले बेटा, पहले इतने ध्यान से समझो सब लोग भाई, जितने आगे समझना इतने लोग शुरू करें। एक छोटी सी तुम लोग बात ऐसे भी सीख लो, इट हैज नथिंग टू डू विद द लिमिट। इसका लिमिट से मतलब नहीं है भाई, अभी जनता आई ही नहीं है यार। सर लास्ट चलो इतना ही है। सर डीबीपी दिखा दीजिए तब। अब तुम लोग लेट आए हो, बताओ यार, करो डीबीपी दिखा दो सर। नहीं सर, थोड़ा सा लिख नहीं पाए थे, पहले से ही आए। अरे चलो पहले से याद, बहुत अच्छी बात है। सर लास्ट टाइम डीपीपी करा दिया। अब करा देंगे बेटा, लास्ट वाली डीबीपी लास्ट क्लास में जो दी थी बता देंगे, वो भी बता देंगे। लिख नोट लो हो गया। पहले, 4 दिन बाद में हो। आंसर सारे बच्चों ने, काफी बच्चों ने उसका आंसर बता दिया था, ए और डी है। लास्ट डीबीपी का जो आंसर है वो ए और डी है। क्यों भाई, यही था संभवी, ये आया था ए और डी जो आया था। वंश क्या बताया था? यस सर। यही आया था। ए और डी बताया था लास्ट डीबीपी का, एक बार ट्राई कर। अब जैसे ये कोई जैसे नंबर है भाई, सुमित देखो सवाल भाई, चलो स्टार्ट किया जाए, हो गए 3-4 मिनट है ना। इसमें एक छोटी सी बात तुम लोग सीख लो, इसमें ये नहीं कि तुम लिमिट का था इसलिए नहीं कर पाए। जैसे कोई नंबर हो ए पॉजिटिव, जैसे ये कोई पॉजिटिव नंबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए की पावर लॉन है, ये तो आता होगा यार, पढ़े हो कि नहीं? ए की पावर Yes. लॉग ऑफ Yes. बी टू द बेस सी, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? बी की पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस सी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये लॉग का मतलब इसका बेस जो है वो ई है, तो इसको लिख सकते हो ए की पावर लॉन ई। तो ये तो वही लिखा है भाई, समझ गया सुमित? ये छोटी सी बात समझे क्या? यस है ना, ये बता के ही भेजा था लास्ट ईयर बच्चों का, बट सही भी करके आए कुछ बच्चे भाई, ये समझ गए सुमित? सिसर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सिसर, यस सर है ना भाई? इसमें एक छोटी सी बात थी, इसको जिसने समझ लिया तो सर आप भी क्या करो, अब जैसे ये कभी भी ई जैसे यहाँ दिख जाए तुम्हें, एक सवाल इसका डीपीपी में भी पढ़ा है, पैकेज में पढ़ा है 41 वाला क्वेश्चन, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस, ध्यान से समझिएगा, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस, इसको ऐसे लिख लें ए की पावर 1/x, और जिसने बस लॉन ऑफ 1 - x। बेटा यही लगाया भाई, ये 1/x तो यहाँ चला जाएगा Yes. भाई, देख लो आराम से, देख लो सिर्फ देख लो, बाई एक्स की Yes. पावर है, एक्स की पावर है। बच्चों ये वाली बात क्लियर है क्या सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यार आज भी इतने दिन बाद Yes, sir. क्लास हो रही है, और आज भी तुम लोग जहाँ पे ना आए वहां तुरंत रोक देना। एक छोटी सी बात सब लोग लर्न कर लें। सर ये कैसे मतलब एग्जाम में सोचा रहे, दिख रहा है यार कि ये जो फॉर्म बनने वाला है ना, ये बनने वाला है, इसका आंसर ये होगा ए की पावर एफ एक्स -1 बाई एफ एक्स। लिमिट याद आ रही है? यस याद आ रही है? अगर सिंसियरली बच्चा 2 साल पढ़ाई करे तो सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक्सिस टेंडिंग टू 0, 1 साल भी लग जाओ ढंग से तो हो जाएगा। ये लिमिट कितनी होती है? तो 1 होती है नहीं यस भैया? ये फंडे पे चल रहे हैं, ठीक है सर। तो इसमें अब बताओ क्या करें भाई, ये इसको कॉमन ले ले क्या? ये वाली चीज को कॉमन ले ले, ये कितना आ जाएगा बोलो? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस, अगर e की पावर -1 कॉमन लेंगे तो बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? e की पावर
1 बटा एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अच्छा आवाज आ रही है? यस सर। 1 माइनस एक्स है इंटू ई माइनस 1 बाई एक्स की पावर है। से देख लो भाई, किसी को तो समझ में आया? अरे 1 बाई ई तो लिखा है यस सर। भाई, 1 बाई ई कॉमन किया है, ऐसा कुछ थोड़ी ना कर दिया है तुम लोग। ऐसे देख लो भाई, देख लो। यस या नो? बच्चों आराम से समझ लो, मैं बहुत धीमे चल रहा हूँ, कुछ ऐसा टफ सवाल नहीं है ना? सर तो ये वन, हाँ बोलो। सर वो वही फर्स्ट स्टेप सर, मतलब कन्वर्ट करने वाला ई की पावर समझ गया, उसके बाद सर नहीं, कौन सा स्टेप बेटा? सेकंड स्टेप ये वाला। इसमें फर्स्ट सर। फर्स्ट स्टेप में बताया तो तुम देर से आओगे। एक को कैसे लिख सकते नहीं हैं? आ गया सर। ई की पावर लॉन है, ई की पावर लॉन है लिख सकते हैं ना? यस सर। है ना? तो नंबर यहाँ क्या लिखा? 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स लिखा हुआ है, यस तो सर। वही लिख दिया। ई की पावर लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो ये 1 बाई एक्स को यहाँ लिख लिया बस ठीक है सर। भाई। यस। इसके बाद क्या किया सर आपने? ई की पावर माइनस 1 क्या किया? कॉमन। भाई क्लियर? यस सर। दिस इज व्हाट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, चाहे तो 1 बाई ई यहीं पे लिख लो। 1 बाई ई तो इधर आ गया। अब ये क्या आया बोलो? ये क्या आया? बना उस फॉर्म का 1 बाई एक्स और लॉन ऑफ 1 बाई माइनस एक्स प्लस 1 बना बाई ई की पावर समथिंग। देखो ई की पावर दिस इंटू ई की पावर 1, तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर है। भाई यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बेटा ये वाली बात क्लियर है? यस सर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? देख लो मैं आराम से रुका हुआ, केवल एक छोटा सा तुम्हें ट्रिक सिखाई कि आगे कभी भी ऐसी चीज आए तो आप ऐसे लिख सकते हो। अरे भाई इसे 2 लिखा है तो 2 को लिख सकते हो ना, ई की पावर लॉन 2 लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। यस है ना? इसको इधर स्विच करा लो, बात तो ही बस इतना ही लिखा है। अब अच्छे बच्चे को तुरंत दिख रहा होगा सर, क्या दिख रहा होगा कि भाई ये वाली चीज 0 है। कैसे सर? एक्स अगर 0 जा रहा है तो लॉन 1 माइनस एक्स बाई एक्स कहाँ जाएगा? -1। अरे -1 जाएगा, और ये लगा है +1। नहीं समझ में आया सर? कुछ नहीं आया। अरे भाई एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है भाई। लॉन ऑफ 1 माइनस एक्स बाई एक्स, याद आ रहा है? यस सर। ना याद आया तो ये कर लो, 1 बाई 1 माइनस एक्स बाई 1 क्या किया? एलएच लगाया, तो 0 रखोगे तो कितना आएगा? अच्छा इंटू -1 आएगा ना, इंटू माइनस एलएच लगाया तो कितना आएगा? -1 आएगा। ये समझ गए कि नहीं? क्या किया सर ने? एलएच लगाया ना, याद रहे। वैसे याद रहे स्टैंडर्ड के लिए, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, तो याद भी रहेगा। समझ गए? यहाँ -1। ठीक है, तो ये वाली चीज से सर कहाँ जा रही है? -1। तो ये कितना जा रहा है? +1। अब समझ जाना बेटा, अब इतनी देर नहीं रुकेंगे। ये आएगा 1 बाई ई लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस आएगा। बोलो कौन कौन समझ गया? इसको लिख लें, ई की पावर टी -1 अपॉन टी इंटू टी वाई एक्स की पावर है। कौन कौन समझ गया सर ने क्या किया है? कौन कौन समझ गया कि हमने क्या किया है? यस यस सर। सर नहीं समझे कुछ? समझे क्या? यस सर। यस सर। समझ है ना? टी की वैल्यू बेटा तुम लोग को मस्ती की हो कि 5 दिन? क्यों, क्या किए हो? पढ़ाई लिखाई किए हो? यस यस सर। नहीं। सुमित सुमित वंश ये सब तो बहुत ही ज्यादा लगे रहने वाले। 5 दिन इन लोगों के मैसेज आए, डाउट्स सब। आई एम वेरी हैप्पी विद देम कि ये लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जैसे जेई के लिए लगना चाहिए। और देख लीजिएगा, नाम जरूर होगा, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इतनी मेहनत करोगे तो भगवान भी उसी को देता है भाई, जो पढ़ाई वढ़ाई करता है। तो ये हो जाएगा ए की पावर टी -1 बाई टी। ये टी किसको माना है? टी माना है 1 बाई एक्स लॉन ऑफ। समझ गए या नहीं? यस। यस अब हिमांशु देखो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, रूल लगाया है क्या? ये कौन सा रूल लगा है भाई? ये कौन सा रूल लगा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। हम लोग इसी में कंफ्यूज। एफ इंटू जी बराबर क्या होता है बोलो? से लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, तो हमने कोई इसमें सब वो डरने की बात नहीं। सर कैसे एक्स टेंडिंग टू ए?
है ना, प्रोवाइडेड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो कर ही रही, ये वाली लिमिट तो 1 ही है बेटा, ये तो दिख ही रही 1, ये लिमिट 1 दिख रही कि नहीं दिख रही, ये लिमिट 1 है। और ये जो टी वाला जो चलेगा, अब ये तो बच्चों वाला सवाल है यार, 1/x ln ऑफ 1 - x प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है बोलो, डिवाइडेड बाई कितना, x की पावर a। यस है या नो है बच्चों, यस है या नो? जिनका छूटा छाटा हो अपना 10 शुरू का देखें 10 मिनट का, तो ये वाली लिमिट यहाँ बिल्कुल रखी जा सकती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो 1/e है। तो इसके लिए बताओ क्या करें, दिख रहा बेटा, खूब बढ़िया से चीज बताई, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस है, देखो मिनिमम डिग्री का टर्म, ये 1/x आएगा, ln ऑफ 1 - x क्या होता है बोलो, ln ऑफ 1 + x सिखाया है, Yes. ln ऑफ 1 + x क्या होता है बोलो, x minus x square by 2 plus x cube by 3 और ln 1 - x क्या हो जाएगा बोलो, माइनस एक्स Minus. minus x माइनस -x स्क्वायर बाई 2, सर ये माइनस ही रहा, क्योंकि बेटा x स्क्वायर था तो वो तो सेम ही रहेगा भाई, सेम रहेगा, -x³/3, माइनस एक्स ये ऐसे ऐसे चलेगा, और +1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बोलो, डिवाइडेड बाई x की पावर ये आ जाएगा। तो इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, yes यहाँ sir तो सबको क्लियर Yes. है? तो देखो ये आ जाएगा 1/e लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, आप जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x और -x -1 और -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा भाई, ये -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -x/2, ये आ जाएगा -x²/3। बच्चों समझ आ रहा है, ये ऐसे ऐसे चलेगा, और इधर कितना है, इधर है प्लस का 1 डिवाइडेड बाई कितना है बोलो, x की पावर a। तो अगर ये और ये कैंसिल हो जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, इट हैज अ नॉन जीरो रियल नंबर, दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर। तो बताओ x की सबसे कम डिग्री ऊपर कितनी है, 1. 1 x की सबसे कम डिग्री कितनी है, 1 है। ये वाला कंसेप्ट याद है कि भूल गए हो, याद है सर याद है। अगर a की वैल्यू बेटा 1 हो जाए तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x आ जाएगा, नमन यस या नो। और बेटा जब x आ जाएगा तो x सबसे क्या करेंगे, यहाँ से x ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर x की जगह 0 रख देंगे, तो बताओ लिमिट कितनी आ जाएगी बोलो, लिमिट कितनी आएगी, -1/2e। इनटू समझ गए या नहीं समझे, यस Yes, sir. तो समझ गए। और अगर कहीं a की वैल्यू मान लो 1 से ज्यादा हो जाए बेटा, अगर 1 से ज्यादा हो जाए तो ऊपर टर्म है x² x³ कुछ भी मान लो, माइनस है ना तो उससे कोई मतलब नहीं, नीचे मान लो हम ले लो x = 2, तो बेटा गड़बड़ हो गया ना कि गड़बड़, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। भाई ये सारी लिमिट तो अगर आप कैंसिल करोगे तो ये x² भाई ये सारी लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगी, ये नहीं करेगी, या चाहे तो LH से देख लो, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और नीचे कितना रहेगा, नहीं समझ रहे हो या नहीं, ये चीज 2x. बताएगी थी। ऊपर वाला अगर ऐसे देखो, ये चीज समझाई भी थी 2-3 तरह से, बाई 2x, अब x इज टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो ये वाली चीज कहाँ जा रही है 0, ऊपर वाली चीज कहाँ जा रही है 1, तो नीचे टोटल चीज कहाँ चली जाएगी, Infinity. टोटल चीज चली जाएगी इन्फिनिटी। बेटा यस है या नो बच्चों, Yes. Yes. पूरी क्लियरिटी है। और अगर कहीं सर a की वैल्यू बेटा 1 से कम हो जाए, बेटा अगर a की वैल्यू मान लो 1 इतना समझाने के लिए हम बोल दूं a बराबर हाफ, तो आप देखो ऊपर कैसा आ रहा, ऊपर आ रहा x² x³, समझ लेना, तभी सवाल खत्म करूंगा, जब तक समझ नहीं है। नीचे x की पावर हाफ, तो भैया होगा क्या, लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाएगी, क्या बन जाएगा बोलो, x की पावर हाफ x³ 3/2 x की पावर कितना बन जाएगा 5/2, 5/2. और लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, तो लिमिट तो बेटा पर लिमिट कितनी आ जाएगी बोलो, 0 0. भाई समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात समझ में आई या नहीं आई, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, yes ये sir पूरी Yes, ये sir. पूरी चीज क्लियर है। देखो यार आज इतने दिन बाद क्लास, उसके बाद भी सब एब्सेंट है, 4 बजे आएंगे, मतलब इनकी ये लोग राजा हैं, ये लोग क्यों पढ़ रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। भाई ये सवाल देख लें, अच्छे समझ लें, नमन जो स्टेप ना क्लियर हो मैं फिर से बता दूं, नमन है क्या, यस सर क्लियर
बेटा देख लो कहीं कुछ नहीं, केवल इस वाली चीज को इस रूल से बदलना सीख लो, ये वाला रूल, छोटी सी बात। फिर सर क्या करें? अब भाई वो फॉर्मूला लगाना, तो e की पावर -1 को कॉमन लेना है, तो e की पावर -1 को कॉमन लोगे तो भाई e की पावर -1 आएगा, वो E1/e बन जाएगा। फिर क्या करें? e की पावर a इंटू e की पावर b इज e की पावर a प्लस b, तो वो +1 ऊपर न्यूमरेटर में आ गया। अब हमें तुरंत दिख रहा है बेटा ये चीज -1 है +1, रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं? ये चीज -1 यस है, ये सर। चीज +1 है, समझ लो। इट्स नॉट टाइम वेस्ट, जल्दी समझ लो एक बार। इस तरह का लॉजिक बड़ा दे रहा है कई तरह बुक्स में। ये चीज जो है ये पूरी चीज 0 है, क्योंकि ये वाली जो चीज है -1 है, ये वाली चीज है 1 है, तो बस काम हमारा बन चुका है। हमने इसको क्या किया? हमने इसको क्या किया? हमने इस वाली चीज को क्या ले लिया बेटा? टी। तो टी, ये टी मल्टीप्लाई भी कर दिया, इस वाले से मुक्ति मिल गई। ये वाली चीज कितनी हो गई? ये वाली चीज हो गई 1। अब One. केवल हमें ये सॉल्व करना, इसके तो हम एक्सपर्ट हैं। कैसे सर एक्सपर्ट है? भाई 1/x को ऐसे ही लिखा रहने दो और इसको यहाँ पे एक्सपेंशन डाल दो। 1/x मल्टीप्लाई होगा अंदर तो -1 आएगा, और +1 से कैंसिल करा के हमें मिनिमम डिग्री का टर्म ऊपर दे देगा। मिनिमम डिग्री का टर्म ऊपर है, वो x बराबर x है। तो फॉर फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट वी मस्ट हैव a इक्वल टू 1, One. है ना? इफ a इज मोर देन 1 देन, देख ये कंसेप्ट कई तरह से कई बार बताया जा चुका है। आज एक चीज इसके बारे में और भी बताएंगे बाद में। भाई समझ गए? बढ़ा जाए आगे? यस Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. Yes. चलो सेकंड क्या बोलो भाई, बोलो तुम यार। सुमित एक तो गलत बोलो, क्या बोलो? क्या चीज है बोलो तो बताओगी कुछ? हो गया तो भाई गलत। मैं कैलकुलेशन ज्यादा ज्यादा अच्छे नहीं, मतलब इसी वजह से नंबर 2-4 तो नहीं, इसी वजह से कम आ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें बेटा ये टफ बिल्कुल भी नहीं था। ये क्वेश्चन मतलब सर हम कर, चलो ये वाली बात तो थोड़ी सी नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग कर सकते थे। इसका जो सचिर भाई, इसका जो दुश्मन है वो कौन है? सर ये कैसे पढ़ा रहे हैं बताओ? इस सवाल का एनिमी में, इस सवाल का एनिमी कॉस बनेगा। साइन तो y/2 पे बना होता है, Yes, नहीं sir. समझ रहे हो? यस नहीं समझ रहे हो? कॉस Yes. बनेगा Yes, sir. बेटा, जो हमने क्या That's right. सिखाया है ना। इसमें कुछ नहीं था, ये डुएबल सवाल था। ये हाँ कैलकुलेशन जरूर करवाया है, बड़ा से लिख दिया, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू π/2 थी। और बेटा आज पहले हाई प्रायोरिटी पे py पूरा कर लेना। डू नॉट रन अवे, लाइक आप ये मत करो कि पीछे पीछे भाग रहे हो तरह तरह की बुक्स के, उससे कोई मतलब नहीं है। इतनी ज्यादा बढ़िया कंसेप्ट क्लियरिटी मतलब उससे। ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 2 sin 2x, और कितना आएगा? cos ऑफ x आएगा, ये आएगा। और यार सॉरी, sin x आएगा। नहीं सर, cos x ही आएगा। अरे क्या लिखा यार, सॉरी भाई साहब, ये cos x ही आएगा। सॉरी भाई गलती, आ गए लोग, अरे आ ही नहीं। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin ऑफ a प्लस d/2 और cos ऑफ c माइनस d/2, है ना। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 2 sin 2x को अगर आप 2 sin x cos x लिख दो, तो उसमें जो 2 sin x वाला पार्ट है उसके साथ कोई इशू नहीं है सर। देख रहे हो 2 sin x वाला पार्ट तो बिल्कुल ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। उस पार्ट के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो नीचे वाली चीज है इसको जरा देख लो, ये वाला टर्म बहुत ज्यादा आसान है, ये वाला टर्म बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं आसान? अरे √2 कॉमन कर लो भाई, √2 कॉमन Yes, करोगे sir. तो 1 + cos 2x कितना आ जाएगा? 2 cos 2 square x आ cos square जाएगा। x। Yes, sir. और इन दोनों को, बस ये दोनों को क्लब करा दो। तो बोलो भाई कितना क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। ये तो ऐसे ही लिखा रहा है हमने, 2 sin ऑफ 2x, 1 से सवाल हो गया था। Yes. sin ऑफ 3x/2। अब ये कितना आएगा बोलो? cos c प्लस cos d। ये तो बन रहा नहीं, cos c माइनस cos d है ना भाई, cos c माइनस cos d। cos ऑफ 5x/2 माइनस cos ऑफ 3x/2, ये कितना आएगा बोलो? 2 sin ऑफ c प्लस d/2।
व्हाट दिस विल बी 2x 2x और क्या आएगा बोलो साइन ऑफ x अगेन साइन ऑफ d माइनस सी बाई 2 तो ये कितना आएगा बोलो बोलो भाई x ये by भी ये 2 होगी XY x बाई 2 और माइनस साइन के साथ आएगा yes sir minus है ना ये आएगा माइनस रूट 2 एंड दिस विल बी व्हाट अगर माइनस रूट 2 कॉमन करें 2 cos स्क्वायर x 2 cos बेटा समझने वाले समझ गए केवल 2 cos स्क्वायर x का गेम है भाई ये समझ गया क्या ये स्टेप क्लियर हुआ भाई ये वाली बात सबको क्लियर है क्या ये वाला Yes. स्टेप सबको हाँ सर क्लियर हुआ आए तो आए नहीं यार लोग ही नहीं आ रहे भाई है ना ऊपर देवांश क्लियर है यस सर तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल देखते ही बेटा क्लियर हो गया था कि इसको क्या करोगे इसको लिख देना 16 रूट 2 साइन एक्स समझो बात को इनटू कॉस स्क्वायर एक्स यही तो टर्म ऊपर वाले को 0 बना रहा है यस या नो ये वाला टर्म तो बिल्कुल बढ़िया है इस वाले टर्म की तो वैल्यू कितनी है 16 रूट 2 इसकी वैल्यू तो वैल्यू 16 रूट 2 और देखो यहाँ से हम कोशिश करके 2 cos स्क्वायर एक्स अपना ले आए हैं cos स्क्वायर इससे बस अब करेंगे cos स्क्वायर एक्स इससे भी आ जाएगा अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है व्हाट इज कॉमन इन दिस टू 2 साइड 2 sin 2 sin 2x इन दोनों में कॉमन तो जो बचेगा वो बचेगा क्या साइन ऑफ 3x बाई 3x by 2 minus sin x by 2. माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस 2 रूट 2 cos स्क्वायर एक्स हिमांशु क्लियर हुआ यस सर है ना तो बेटा न्यूमरेटर तो देखो ऐसे ही लिखा रहेगा दोबारा नहीं न्यूमरेटर ऐसे ही लिखा हुआ है ये आया 2 sin 2x बोलो अंदर फिर कैलकुलेशन करवा रहे हो यार हमसे बोलो अंदर क्या आएगा साइन सी माइनस साइन डी तो कितना हो जाएगा 2 cos ऑफ 2 cos सी प्लस डी बाई 2 कितना आ गया 2 आ cos जाएगा x 2 2 cos cos x और ये कितना बन जाएगा sin x by साइन ऑफ एक्स बाई 2 बेटा क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो चुका है 2 रूट 2 cos स्क्वायर एक्स क्या पहले वाले में cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है हमें दिख रहा है बहुत बढ़िया से दिख रहा है कहाँ दिख रहा है सर sin 2x कहाँ दिख रहा है ये साइन 2x है इसको क्या लिख लें 2 sin x cos x तो कितना बन जाएगा बोलो 8 sin x इंटू cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ x by 2 x by minus 2 root 2 so the term which is creating indeterminate form is what which term is this कौन सा टर्म ऐसा जो cos square cos square x है ना Cos square. sin x other has very finite value सबसे पहले क्या करेंगे जी सर कैलकुलेशन ठीक है ना यार कैलकुलेशन सब Yes. ठीक है ना तो ये वाला टर्म ये और ये उड़ा देना ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 तो भाई ऊपर कितना आ जा रहा है 16 root 2 16 root ऊपर आ रहा है 16 16 रूट 2 और नीचे कितना आ जा रहा है 2 root नीचे आ जा रहा है 2 रूट 2 तो भाई नीचे Yes, आ जा sir. रहा है 2 रूट 2 Yes. तो आंसर कितना आ जाएगा 8. आंसर आ जाएगा 8 बेटा क्लियर है क्या yes Yes. sir. क्लियर बहरहाल Yes, sir. आप एक होमवर्क दे रहे हैं वर्क करना बेटा एलएच बहुत बढ़िया चीज है यार बिल्कुल आप उसको यूज कर सकते इसको देखे एलएच रूल से कौन करके दिखाएगा सर बहुत आसानी से होगा बहुत सारा आसानी से कैसे होगा बेटा पहले एलएच लगाना ना तो इसको ऐसे लिख लेना 2 sin a sin b से पहला स्टेप क्या जाएगा बोलो पहला स्टेप क्या जाएगा अरे देखो तो मजा दिखाते हैं अगर पहला स्टेप क्या जाएगा बोलो जल्दी पहला स्टेप क्या जाएगा पहला स्टेप जाएगा 3 cos 3 दो बार करना पड़ेगा 3 cos 3x और प्लस कितना आएगा बोलो प्लस cos x आएगा LH बेटा समझ रहे हो या नहीं LH वाले का ऊपर वाले का डेरिवेटिव इसको कैसे लिख लेंगे बेटा 2 sin a sin b को पहले लिख लेंगे cos ऑफ बोलो cos a ऑफ minus a माइनस b माइनस cos ऑफ
a प्लस बी, तो उससे Yes. ब्रेक कर x लोगे by 2 minus cos 7x by तो जब इसको ब्रेक कर लोगे तो तुम्हारे लिए करना आसान होगा। इसको एलएच से करके दिखाओगे भाई, दे Yes. होमवर्क। अब देखो ये वाले का डेरिवेटिव चाहे 2 बार करना पड़े चाहे 3 बार करना पड़े, बहुत आसान है। ये वाला पहली बार में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको भी चाहे 2 बार करना पड़े 3 बार करना पड़े, बहुत आसान है। यस या नो? Yes. अगर इसमें यहाँ एलएच लगाओगे, इसको एलएच लगाओगे तो इसको क्या लिखोगे बोलो जल्दी से? कॉस ऑफ, मैं लिख देता हूँ X कॉस by ऑफ 2 ए माइनस बी करोगे तो कितना आ गया, एक्स बाई 2 माइनस 7x by कॉस ऑफ ए Cos प्लस बी 7x by 2. 7x बाई 2। तो बेटा इसके डेरिवेटिव चाहे तुम्हें 2 बार भी करने पड़े, चलो कर ही देता हूँ। तो ये वाला बताओ डेरिवेटिव क्या बनेगा, बोलो डेरिवेटिव क्या बनेगा? -1/2। sin सीख लो, इससे भी आ जाएगा। सॉरी, -x/2 और क्या बनेगा बोलो, +7/2 साइन ऑफ 7x/2 ये बनेगा। √2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। और ये कितना बन जाएगा, प्लस, वही समझ रही बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 2√2 Yes, sir. 2√2 साइन 2x। और ये वाले का कितना बनेगा, -3/2 साइन ऑफ 3x/2 से। सर क्लियर हुआ? Yes, क्लियर sir. हुआ बेटा? M2 बता रहा हूँ क्योंकि ये भी बिल्कुल टफ नहीं पड़ेगा, उतनी मेहनत ये भी कराएगा। पहले तो बता दिया बिना एलएच के, दूसरा वाला एलएच के, इसको तुम्हें दोबारा भी करना पड़े तो बिल्कुल आसान है। सर दोबारा क्यों करना पड़ रहा है? सर cos 5x by 2 करनी है। क्या कॉस 5x by Cos? 2 नहीं क्या रे, लिख दो भाई, उसको भी लिख दो। करने की बात है भाई, सवाल करने की बात मान तो समझ लो कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बट वो अच्छा। मेथड लगाओ, वो मेथड लगाओ जो तुम्हें आसान पड़े, जिससे तुम्हारा समझ में आ जाए कि कैसे क्या होगा। तो अब अगर दोबारा π/2 रखोगे तो बेटा फिर से ये वाला टर्म कहाँ टेंड कर जाएगा, 0। हाँ, नीचे वाला भी देखोगे तो 0 कर जाएगा। बस एक बार और एलएच लगाओगे तो तुम्हारा अब इनके डेरिवेटिव लिखना का टफ है क्या? क्यों से सर, इनके डेरिवेटिव लिखना टफ है क्या? अलग अलग कर No, लिया है sir. ना। तो जैसे ही आप करोगे 2 बार एलएच लगेगा और ये वाला फिर से आ जाएगा। भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात क्लियर है क्या? Yes, तुम लोग sir. अब आ Yes, रहे हो तो sir. क्या समझ में आएगा? एलएच अगर ट्वाइस भी लगा दिया जाए तो हो जाए ना। रिकमेंडेड मेथड कौन है? रिकमेंडेड बेटा M1 ही। केवल उन्होंने तुम्हें से सिंप्लीफाई कराया और कुछ भी नहीं कराया। इस वाले सवाल में बेटा अगर ये सवाल अगर एक्सटेंडिंग टू 0 ही है तो गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सटेंडिंग टू 0 तो ऊपर वाली चीज कहाँ चली जाएगी, अरे बी, B. और नीचे वाली चीज कहाँ चली जाएगी, ए, Minus -1। तो फिर आंसर आ जाएगा b बराबर -5, -5. है ना। और फिर उस केस में फिर a कुड बी एनीथिंग, बट ये सवाल था ये नहीं। सवाल क्या था, x बराबर 1, ये एक्सटेंडिंग टू 1। तो जब एक्सटेंडिंग टू 1 है तो उस केस में नीचे वाला कहाँ को टेंड कर रहा है, 0। 0. तो ऊपर वाले को भी कहाँ करना चाहिए, 0. 0 अगर वो 0. 0 है ना। तो अगर आप करोगे तो क्या पहली इक्वेशन बनेगी, 1 बेटा ये छोटा सा सवाल मेन में भी आता है, एडवांस में भी आता है। 1 - a + b की वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो? 5. हाँ 0. 0 मारेंगे बहुत। 1 - a + b की वैल्यू 0 बन जानी चाहिए, तभी फॉर्म क्या बन जाएगा, तभी फॉर्म क्या बनेगा बेटा, Bounded फॉर्म बन element. जाएगा 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू 1, अगर एलएच लगाओगे तो कितना लिखोगे बोलो, 2x - a, और नीचे कितना आएगा, 1. 1। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 5। 5. तो a रखोगे तो कितना आएगा, 2 - a बराबर 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की Minus. वैल्यू आ जाएगी -3। अब a बराबर अगर -3 है तो b बराबर पहली क्वेश्चन से कितना आ जाएगा, -4, है ना। तो बेटा ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही होगा। इसका क्या सी दिया होगा यार, Yes. है ना। इसी Yes, तरह इस yes. वाले में भी एक्सिस टेंडिंग टू 1 है। तो बेटा एक्सिस टेंडिंग टू 1 है, बताओ एक चीज जिसने बताई गई थी, छोटी छोटी चीजें आ रही, क्या बताई थी, बताया था x की पावर n - a की पावर n। अरे वो Yes, sir. उसके बिना भी हो Yes. जाएगा, बट वैसे भी देखो ना, सीखो। x - एलएच लगा दो, एलएच लगा दो, कोई बुराई नहीं एलएच लगाने। बट अगर कोई कसम खा के बेटा नहीं लगाना तो x - 1 कर दो इसको। फिर क्या करते हैं, x3, ये वाली चीज याद है या नहीं, x² x। बेटा इतना Yes, sir. आसान है कि कई तरह से बता सकता हूँ। चाहो तो ऐसे भी कर लो कि भाई x² - 1 इंटू Standard x² से + 1 ना, standard limit.
स्टैंडर्ड लिमिट से कर दूं 4x³ Yes. बेटा स्टैंडर्ड लिमिट भी जो आती है ना जैसे जो x की पावर n माइनस a की पावर स्टैंडर्ड लिमिट है ना वो भी Yes. यही है x माइनस a करते हैं यही बोलो Yes. ना x माइनस a मैं फिर से बता दूं भाई ये x माइनस a x माइनस a क्या होता है कट जाता है Cancel हो गया. हाँ बाकी जो टर्म बच जाते हैं टर्म्स बच जाते हैं तो डिवाइडेड बाय x माइनस a वही उसी का ही पार्ट है मतलब ये जो बताया ये बेस Yes. है ना ये और ये कैंसिल कर देना या एग्जाम में सीधे सीधे इसको क्या लिख देना 4x³ भाई यस अब इसमें Yes. भी ये तो इतना Yes. आसान क्या बताएं समझ गए ना हो गया ना सबसे ये वाला हो गया हो जाए Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान इसमें क्या 9th वाला भाई सवाल देखो 9th वाले में क्या दुविधा थी देखो 9th वाले सवाल को देखो कितनी अच्छी तरह से इसको मारते हैं देखो किस किस को समझ में आया लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू π/4 लिखा है देव ये लिखा Yes. है बेटा लिमिट का फॉर्म क्या है बेटा लिमिट का फॉर्म तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 0/0 अब मैं यहाँ पे LH लगाना थोड़ा कम रेकमेंड कर रहा हूँ कॉट क्यूब एक्सेट है उससे अच्छी चीज दिख रही है हमें क्या दिख रही है सर 1 माइनस 10 की पावर 4x दिखा क्या Yes. Yes, sir. देखा Yes, ये sir. देखा और ये बताओ कितने लोगों को ये भी दिख गया 1/√2 cos x माइनस sin x सुन लेना पहले और 1/10 क्यूब एक्स कितने लोगों को ये सब दिख गया यार कुछ पेंसिल अच्छी नहीं चल रही देखा क्या समझे क्या No, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो सर काहे का भैया नो सर यार इसमें हम नो सर कौन इतने धीमे धीमे पढ़ाएगा यार कॉट क्यूब एक्स को लिख दिया 1/10 क्यूब एक्स और कॉस a प्लस बी क्या होता है कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी अब समझे जिसने औकात भैया समझे Yes, यस sir. नमन यार तुम भी फ्लक्चुएटिंग आदमी हो कभी अच्छा कभी खराब 10 क्यूब एक्स है ना अब एक बात बिल्कुल साफ साफ दिख रही है अच्छे बच्चे को तो बिल्कुल शीशे की तरह सवाल है क्लियर हो गया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ये जो लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बढ़िया चीजें बता रहे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10 क्यूब एक्स ये तो बेचारा जबरदस्ती फंसा है इसमें इनटू √2 ये वाले टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है बताओ भाई बोलो आ रहा है कि नहीं इस टर्म की Yes, sir. वैल्यू Yes, sir. ये टर्म तो बिल्कुल बेकार का है तो कोई मानसी ये टुकड़ा अलग हो गया क्या ये टुकड़ा अलग हो गया क्या पूरा पूरा Yes. देख रहे हो cos x माइनस sin x बोलो यस है या नो कहीं LH नहीं लगाऊंगा बिना उसके करूँ ये वाला टुकड़ा अलग है भाई इसकी वैल्यू देखो ये वाली चीज बताओ ये इसकी वैल्यू कितनी तुम्हें दिख रही है भाई वो रख दो इसकी वैल्यू कितनी दिख रही है 2√2. समझ में आया अब इसमें ऑपरेशन कौन सा लगाया सर आपने वही लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू fx इनटू gx बराबर व्हाट लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू fx इनटू लिमिट समझ रहे हो कि नहीं लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a f इनटू g इज व्हाट ये क्या होता है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a f इनटू लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a g लगाया जी। भाई समझ गए लिख नहीं रहा हूँ पूरा Yes. हिमांशु क्लियर है क्या Yes, sir. भाई क्लियर है सबको अब आ रहे हो Yes. यार आप लोग है ना तो ये तो बिल्कुल अब इसके बाद भी क्या दिख रहा है कहीं बेटा ऐसे ही करना चाहिए इससे ना इस ऐसे ही करो इससे बहुत आसान सी बात है ये क्या है cos x स्क्वायर है Cos square x minus minus sin x into cos x प्लस sin x यस है या नो है Yes, sir. सर सब नो है कौन सा टर्म था जो तुम्हें बिल्कुल इस सवाल को बहुत Cos x परेशान minus कर रहा sin था x. cos Cos x x minus माइनस Cos sin x x minus- और बेटा ये जितना कचरा बचा है ये जितना कचरा बचा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू √2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर अब ये कचरा अलग है समझ रहे हो हिमांशु नमन समझ रहे हो बेटा अब समझ में बात आ रही कि सर क्या कहते हैं Yes, sir. हम जो करते हैं ऐसा थोड़ी करते कहीं बीच हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी कि सर यहाँ पे रख दी सर 1/√2 अरे गधे हो तुम
यहाँ पे नहीं रखो, मतलब यहाँ पे तो नहीं रखेंगे, कोई ऐसा सवाल थोड़ी ना करेंगे जो बीच में रख देंगे। 3 एग्जाम्पल भी दिए हैं यार, समझो यार। सिजर तुम्हें क्लियर है वाली बात? यस सर। तो ये वाला एक इंटू ये वाला एक लिमिट लगा के एक, तो भैया ये वाली चीज तो कैंसिल हो गई कैंसिल। यही तो सब गड़बड़ कर रहा था भाई, यस यही तो सारी गड़बड़ क्रिएट कर रहा था। वैल्यू सब डाल दो, वैल्यू डाल के देख लो क्या आंसर आ रहा है। भाई जो आ रहा है वही आंसर होगा। करें क्या? 1/, हो जाएगा बेटा ना। 1/√2 1/√2 जो भी वैल्यू आ रही, कितना आ रहा आंसर? 8 8। 8। भाई ये सारे सवाल क्लियर है? ये सारे यस सवाल सर। क्लियर है? Yes, sir. चलो चलो, ये बेटा इसमें कुछ नहीं था, ये आप लोग जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए। मतलब इसमें किस ऑर्डर में लिमिट ली गई, बस केवल छोटी सी वो बात है। क्या सर समझे नहीं है? वो ये कह रहा है ना कि पहले जैसे लिखा है ना, है नहीं तुम्हारे अंदर कि ऑर्डर मैटर करता है। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट लिमिट y इज टेंडिंग टू 0, fx y इज गिवन। समझना संभव, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, ये है ना। अब इट हैज नथिंग टू डू विद आउटर, पहले ये वाला सॉल्व करो। तो अगर ये वाला हम सॉल्व करते हैं तो बेटा कोई इश्यू नहीं है। क्या बन जाएगा बोलो? आवाज आ रही है? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू Yes. 0, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी x बाई x। कौन कौन समझा? तो दिस विल बी इक्वल टू, ये GIF नहीं गधों, GIF नहीं है, दिस इज इक्वल टू 1। Now if we change the order, if we take y is tending to 0 or limit x is tending to 0, the x limit will be taken first and the y will be later. X minus y by x plus y। ये कंसेप्ट छोटा सा बाद में कभी आता है BSTS में बताने की भाई ऑर्डर। तो अगर x वाला लोगे तो लिमिट y is tending to 0, अगर आप x को 0 वहां रख भी देते हो तो कितना बचेगा बोलो? माइनस y by y, and this time the limit is going to be -1. -1। so you have two options correct। बेटा कल हमने सोल्यूशन डाले तो वैसा सही लगा भाई? समझ में आया क्या सबको? सोल्यूशन डाले तो Yes. है ना, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी वो भी कर देंगे। अगर टाइम मिला तो हम बना के भी दे देंगे। कुछ बच्चों के ऐसे होते हैं, बोलते नहीं, उनके सारे ही डाउट होते हैं। तरह तरह के लोग हैं, मतलब कोई गलती नहीं उनमें, मतलब ये है कि थोड़ा सा और उनको, तो इसलिए मैंने दे दिया था। भाई उससे समझ में आया है नहीं? जो है बता देना, अभी फिर से बता देंगे। अब ये वाला सवाल जैसे था, देखो इसमें एक बार वो साफ साफ कह रहा है। सुमित हुआ था ये सवाल? देवांश हुआ? हाँ सर हो गया। यस सर हो गया था। अरे वाह यार, तो कौन पूछा फिर? वंश पूछा है शायद। यस सर मैंने। वंश मारे ना। कह रहा है कि भाई ये फंक्शन कैसा है। हिमांशु क्या कह रहा है? ये फंक्शन कैसा है? इट इज एन स्मॉल एफ एक्स। कैसा फंक्शन है भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है भाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बार बार अभी चूंकि ओडी ने इतना बताते हैं, ये केवल एक पॉइंट पे हो सकता है, ओनली एट ए पॉइंट। अगर अभी आप इसको ग्रेटर देन 0 मान के भी चलोगे तो भी चलेगा, केवल एट ए पॉइंट। तो ये दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज। चलो पहले काम करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं, देख लेना पहले जरा। तो बताओ भाई 1 का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। इसका डेरिवेटिव कितना होता है? एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? एक्स की बार फॉर्मूले से 2f' इनटू एफ डैश एक्स। ये कौन बच्ची बोल रही है? मैं आई नो योर नेम? हाँ ये बच्ची भी सही है भाई। 3f(x² into f डैश x। भाई क्लास जो प्रॉपर करेगा फल उसी को मिलेगा। तो बेटा f डैश x सब में, तो उसको बाहर कर लो। तो ये लिखा है 1 + 2t + 3t²। वो रिकॉर्डिंग देखने में वो बात नहीं जो अभी अभी तुम क्योंकि डरे भी, एक टीचर से वो रहता है ना, कनेक्शन लगा होता। रिकॉर्डिंग तुम कंफर्टेबल जोन में देखते हो, ये तुम कंफर्टेबल जोन में नहीं देखते हो, क्योंकि हम ही तुम्हें अनकंफर्टेबल बना रहते हैं। तो ये वाली जो चीज है बेटा, ये हमेशा ध्यान लो। सब भाई टी को मान लिया हमने। टी को क्या ले लिया? अरे टी को एफ एक्स ले लिया है भाई। ये तो वैसे भी दिख रहा है कि ए पॉजिटिव है और डी कैसा है? नेगेटिव। क्वाड्रेटिक का इतना फंडा आता है, एमपीएम सर ने पढ़ के पढ़ा है। ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। यस? अरे यस। यस सर। तो ये वाली Yes. क्वांटिटी हमेशा, अच्छा तुमने तो कर ही लिया यार, सॉरी। ये वाली क्वांटिटी हमेशा मोर देन 0। तो बेटा ये वाला भी फंक्शन कैसा होगा बोलो? ग्रेटर देन
अरे ये तो दिया है ना। हाँ, तो ये कैसा फंक्शन आएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल है भाई, है या नहीं? वन समझ गए? yes, हाँ Yes, समझ sir. गए। अब बेटा देखो, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा बढ़ता जाएगा, बिल्कुल ग्राफ। बेटा तुम लोग को आगे मजा आएगा फंक्शन का, जो मैंने पढ़ाया है पहले इतनी ज्यादा क्लासेस में, कि सर काफी कुछ तो हमें आता ही है। लिटरली ऐसा ही होने वाला है। एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज ए पॉजिटिव रूट, तो बेटा ये ग्राफ मान लो कि जैसा ग्राफ है, इसका एक पॉजिटिव रूट है अल्फा। यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है ना सुमित? यहाँ पे भाई काट रहा है, इसका मतलब जीरो पे ये ओरिजिन है, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी? less than, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो भाई? ये किसका ग्राफ बनाया सर? नेगेटिव। ऐसे बनाया y बराबर कैपिटल एफ एक्स का। ठीक है सर, ये समझ में आया। इंक्रीजिंग है ये भी समझ में आया, काट रहा है ये भी समझ में आया, बट काट रहा है पॉजिटिव के लिए, इसका मतलब उससे पहले नेगेटिव होगा। तो बी वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ दैट डैश जीरो। ये समझ गए? डी वाला भी सही हो गया भाई। yes sir, सर अब बी वाला तुमने एक ऑप्शन, क्या तो बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन ने बेटा ये कहा कि कैपिटल एफ एक्स जो है इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर समझ गए। अब इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है, जो एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए काट रहा है, क्योंकि उसने लिखा है कि एफ एक्स हैज, क्या लिखा है देखो, एफ एक्स हैज ए पॉजिटिव रूट, मतलब ये जो अल्फा है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे वैल्यू इस फंक्शन की जीरो है। तो बेटा इससे पहले तो वैल्यू नेगेटिव रही होगी, इससे ऑरिजिन तो नीचे इसके पहले आएगा, हाँ सर आ गए। है ना? आ गया। चलो थैंक यू। यार तुम लोग लेट क्यों आते हो बताओ हमें? तुम्हारा इस बार हम इंडिविजुअल पीटीएम कर रहे हैं, सबको बुलाएंगे, एक एक बच्चे को अलग अलग सेंटर पे हम खुद आएंगे। मजाक नहीं, नॉट जो फाइनल कर रहा हूँ, रुक जाओ। एफ ऑफ जीरो अगर हुआ भी कंबाइंड तो हम अलग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये हो गया। अब इससे भाई एक बात तो तुमने बता दी कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैसी है? एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। क्यों भाई? ऑप्शन बी से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू नेगेटिव है। एफ ऑफ जीरो होगा क्या? ये क्या होगा बोलो? वन प्लस स्मॉल एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो का देवांश एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर होगा, और एफ ऑफ जीरो का क्या होगा? होल क्यूब होगा। ये कैसा दिया हुआ? लेस देन जीरो दिया। अब इन दोनों से बेटा चाहे तो एफ जीरो का होल स्क्वायर कॉमन कर लो, तो वो आ जाएगा वन प्लस एफ ऑफ जीरो, तो फैक्टर इज गोइंग टू बी वन प्लस एफ ऑफ जीरो और वन प्लस, आवाज आ रही है yes, Yes. बेटा? आवाज एफ ऑफ जीरो का फिर ये इसका स्क्वायर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? सर ने क्या कहा? मैंने बोला नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव सी ऑप्शन कि एफ ऑफ जीरो तो लेस देन जीरो, तो एफ ऑफ जीरो में यहाँ पे एक्स की जगह पे आप जीरो रख दो, तो ये आएगा। तो नाउ दिस थिंग इज ऑलरेडी पॉजिटिव, क्योंकि वन प्लस एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और टोटल नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब वन प्लस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैसी होनी पड़ेगी बोलो? लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कैसा होगा बोलो? लेस देन माइनस वन। सी यही दिया भाई। वंस क्लियर हो गई क्या पूरी बात? यस सर। नमन क्लियर हो गई? डांट नहीं पड़ेगी बोलो, अगर ना क्लियर हो तो बोले यस सर दोबारा, क्लियर। है ना क्लियर? तो दो यूज किए गए, कैपिटल एफ और स्मॉल है। चलो ये हो गया बेटा। ये वाला भी ऐसा कुछ नहीं था, इसको इतने बढ़िया से मन से सब बताया है। अब इसको ये एफ एक्स लिखा है या नहीं, ये तो ऐसी चीज है कि कुछ बच्चा तो एटलीस्ट बैच में होगा ही होगा जो कहेगा कि सर ये तो हम तुरंत कर सकते हैं। मन ही मन सब सोच रहे हैं सर ऐसा कोई नहीं है, बट बताया है बेटा उसी लेवल का है। बोलो ये चीज समझ में आ गई क्या कि x माइनस वन से टू होना चाहिए? तो बेटा नए बच्चों तुम्हें भी खूब बड़ा बढ़िया से आया होगा। ये वाली Yes, क्वांटिटी sir. कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू। बताने का पर्पस है नए बच्चे, जिससे हो गया वो भी सीख लें। ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना? तो x प्लस वन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और टू माइनस एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो x की वैल्यू माइनस वन से ज्यादा, और x की, ये इसकी क्या आ गई भाई? ये इसकी क्या आ गई? ये इसकी डोमेन आ गई, Domain. है ना? ये इसकी डोमेन आ गई। सर आप ये सवाल कैसे करोगे? मैं ऐसे कर लूंगा। ये वाई एक्सिस है, जैसे ये वाई एक्सिस है, yes sir, ये एक्स एक्सिस है, देखना। अब मुझे इसकी, मैं चाहता हूँ आप लोग भी यही सी से करो, आसान चीजें बताने का मन करता नहीं है। माइनस वन पे वैल्यू बताओ तड़ से, जल्दी से बोलो माइनस वन पे वैल्यू।
√3 सही कह रहा हूँ, Yes. Yes. √3 सही कह रहा हूँ। और 2 पे वैल्यू देखो √3, एफ डैश एक्स कौन कौन बता देगा? एफ डैश एक्स कौन कौन बता देगा? 1/2√x+1 होगा, ये होगा, और -1/2√2 - x होगा, यस सर। ये होगा। एक बात यहाँ पे बच्चों पकड़ने की कोशिश करना, लास्ट बैच कुछ चीजें आपसे ज्यादा अच्छे से पकड़ता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे ज्यादा बताया भी था और उन लोगों ने पकड़ा भी उतनी तेजी से था। तो बताओ एफ डैश एक्स 0 कहाँ पे होगा? अब गधों, एफ डैश एक्स वहीं पे 0 होगा जहाँ पे x+1 2 - x के बराबर हो जाएगा। समझ गए क्या? Yes sir. मतलब x Yes. की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 1/। 1/2. अब ये पता करने की जरूरत नहीं कि तुम अभी तुम्हें नहीं एफ डैश का साइन वाइन देखना आता कि ये मैक्स में, ये बता रहा हूँ। बताओ एफ ऑफ 1/2 कितना है? सुन लेना पहले बात, एफ ऑफ 1/2 कितना है? एफ ऑफ 1/2 है 2 × √3/2। इतना टाइम नहीं लगता बेटा, √6 है क्या? Yes √6 sir. से ये ज्यादा है तो ये मैक्सिमा है। कौन कौन समझ गया? ये ज्यादा है तो एक ही होगा, मैक्सिमा ही होगा भाई। समझ गए? यस सर। Yes sir. Yes. समझ गए? ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 1/, इसको टाइम बिल्कुल, तो तुम्हारे सामने गाना गा रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है 1। ये वाला पॉइंट क्या है? -1, √3। ये वाला पॉइंट कितना है? 2, 2, इसकी इसकी पूरी हिस्ट्री तुम्हारे सामने है बेटा। इससे अच्छी तरह से सवाल, इसकी पूरा जो भी इस फंक्शन के बारे में सब कुछ तुम्हारे सामने है। ये कहाँ तक बढ़ रहा है? बोलो कहाँ पे इंक्रीजिंग है? ये इंक्रीजिंग है जब x बिलोंग कर रहा है -1 से। सर आपने ये क्या बताया? फिर से रिपीट कर दिए बेटा। ये तुम्हें हमने कहा अगर एक ही पॉइंट आ जाए तो ये निकालने की जरूरत नहीं, मैक्सिमम मिनिमम बता, फंक्शन की वैल्यू बता देती है। यहाँ पे √3 थी, यहाँ पे √3 थी, यहाँ ज्यादा हो गई तो मैक्सिमम आई है। समझे ना वंश? यस सर। और ये डिक्रीज कहाँ पे करेगा? डिक्रीज करेगा ये half हाफ से से two. लेके, हाफ से लेके 2 तक ये डिक्रीज मारेगा, है ना? अब बेटा हमने वहां जब पढ़ाया तो ये था, यहाँ पे वैल्यू वैसे भी देख ली जाती, इवन कोई पूछे ना पूछे। तो पहला सवाल कह रहा है ये बेटा केवल ये बात मतलब गलत इसलिए हो गई क्योंकि ये इंक्रीज करेगा -1 to half and x less than half also cover the region which is less than -1, तो it is not correct। डोमेन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी गलत है। और इसकी जो रेंज व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to half, देखो ध्यान से समझो, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से हाफ। 13 वाले तो इसी में रो रहे हैं, अभी तक उनको यही नहीं आ रहा। 0 पे बताओ इसकी, जब x की वैल्यू 0 से हाफ लेंगे 1 + √2 0। तो भाई 2 0 पे + वैल्यू बताओ कितनी? ये वैल्यू 0 पे कितनी है? पॉइंट कितना है? 0, 1 + 1 + √2। बेटा केवल कौन सा पोर्शन लेंगे? ये वाला पोर्शन लेंगे क्या? 0 से Yes. और उस केस में भाई इसकी जो रेंज लिखी हुई बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। समझ गए? Yes sir. यस सर। बी अब कह ऑप्शन रहा है भी क्यों नहीं होगा वो बता दीजिए। बेटा बी ऑप्शन x लेस देन हाफ है। x लेस देन हाफ का मतलब होता है -∞ से हाफ। और ये ठीक है। ग्राफ कहाँ है? समझे या नहीं? थोड़ा समझा करो यार, आप लोग डिमोटिवेट कर देते हो कभी कभी। बताया है मैंने अभी इसी क्लास 2 मिनट पहले। फिर कह रहा है जब एक ही वैल्यू अगर 0 से हाफ हो जाए, जो लिमिट ली गई है, लिमिट देख रहे हो ये वाले ऑप्शन में लिमिट क्या ली गई है? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए। लिमिट, इसमें एक चीज बताऊंगा ध्यान से सुनना, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी? कह रहा है ये वैल्यू हमेशा, बेटा ये GIF है, ये इसका GIF लगाए, ये वैल्यू हमेशा 2 होगी। अब ए दिया हुआ है 0 से हाफ, ए की वैल्यू 0 से हाफ, तो भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। लिमिट कहाँ टेंड कर रही? ए कुड बी 0, ए कुड बी 0.1, ए कुड बी 0.2, ए कुड बी 0.3। अरे भाई जब ग्राफ 0 पे शुरू हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 + √2. और ये 1 + √2 कहाँ तक जा रही है? √6. तो निश्चित रूप से बेटा अगर इसका बॉक्स लोगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं? Yes. ये बात समझ में आ रही है Yes, कि sir. नहीं आ रही है? ये Yes बात sir. क्लियर हो रही बच्चों, है ना?
अब इसमें सर आप क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा बात बताएंगे बेटा। बात ये है ना कि ये सवाल और अच्छा बनाया जा सकता था। ये वैल्यू एक्सिस टेंडिंग टू ए, ये पकड़ना सिर्फ, ये लाइन है y बराबर 2, ये लाइन है y बराबर 2, ये यहाँ कहीं पे वैल्यू अल्फा पे क्या लेगा, अरे गधों ये है ना 1+√2 तो 2 से ज्यादा ही है। ये वैल्यू कितनी है, 2.41 के आसपास है, और ये कुछ 2.45 के आसपास ऐसे कुछ होगी। यस सर। समझ रहे हो, Yes, समझ रहे हो कि नहीं? 2.44 अगर हिमांशु समझ रहे हो बात, यस सर। अगर हम कर दें लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू अल्फा और अब लगा दें बॉक्स ऑफ एफ एक्स, अल्फा समझ जाओ कौन सा पॉइंट हमने मार्क किया ऊपर डायग्राम में, तो बेटा इसका एक साइड आंसर 2 होगा और एक साइड आंसर कितना Does not होगा, exist. नहीं इसके एक साइड आंसर होगा 1। One. समझ गए? ये आंसर कब निकालोगे बेटा, समझ रहे आई बात की नहीं? अल्फा प्लस में, अल्फा प्लस में आंसर भाई यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। अल्फा पे वैल्यू कितनी है इसकी, ये वाला पॉइंट कौन सा मार्क किया है बोलो, ये पॉइंट कौन सा, अल्फा कॉमा 2 3 ये √3 तो ये वाला पॉइंट है। हाँ सर 2 -1 कॉमा √3 ये वाला पॉइंट भाई। ये बात क्लियर है देवांश? यस सर। और अल्फा टेंडिंग टू अल्फा माइनस करोगे बेटा, अगर अल्फा माइनस चला गया तो फिर उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, इस केस में वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, √3 से 2, और इस केस में सर कहाँ से कहाँ लाई करेगी बेटा, इस केस में तो जाएगी फिर 2 से लेकर √6 तक। ये समझ गए? इसी तरह यहाँ भी एक पॉइंट होगा शिशिर भाई, यहाँ कौन सा पॉइंट होगा, बीटा, बीटा होगा। ये वैल्यू कितनी होगी, बीटा कॉमा 2 और बेटा अब अगर बीटा प्लस करेंगे, फंक्शन घट रहा है, 1 बीटा प्लस करेंगे तो वैल्यू 2 से Come. 1 है? बीटा प्लस पे लिमिट कितनी आएगी बोलो, बीटा प्लस पे लिमिट आएगी 1, 1 और बीटा माइनस में लिमिट कितनी आएगी, बीटा माइनस लिमिट आएगी 2। समझ गए? यस सर। इज दिस Yes. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस चलो ये वाला सवाल हिमांशु तुम्हारा था, हमें याद है, और हम बताते sir. बताते हम मर गए। बच्चे लिमिट एंड टेंस टू इंफिनिटी है बेटा, समझो। जैसे इनको डांट पड़नी चाहिए कि नहीं? नहीं सही से बताओ, कोई बात नहीं, पढ़नी चाहिए कि नहीं? देखो डू नॉट फील कि सर सबके उसका कोई मतलब नहीं, सब आप लोग दोस्त हैं भाई। ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 1 1 है। लिखा मैंने an² लिखा और आपने -n² लिख लिया, आपने an लिख लिया बेटा। समझो ये लिखा है n² टाइम्स a-1 लिखा है क्या? यस सर। हिमांशु याद करो, ये चीज बढ़िया से बताई गई थी बेटा। कैसे बताया था सर आपने, x³ x², x इंफिनिटी को बेटा ये इंफिनिटी ही जाने वाला है। अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा तो इंफिनिटी, नीचे की डिग्री ज्यादा तो 0, और अगर डिग्री सेम तो आंसर कैसा, याद आ रहा है? यस सर an/b। और उसका भी बेटा ट्रिक, उसकी भी एक ट्रिक बताई थी कि तो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर x डिवाइडेड बाय, याद आया बात? यस ये n+1 तो बेटा ऊपर की डिग्री को 2 बिल्कुल नहीं, ऊपर डिग्री 2 का टर्म नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो अगर Yes, sir. नहीं होगा, अगर एक की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 एक की वैल्यू को कर देंगे 1। सर क्लियर हुई बात? अब भूलोगे तो नहीं? नो सर। अब नहीं भूलना। तो अगर सर a बराबर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर कहीं a बराबर 1 हो गया तो फिर ये बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, कितना आएगा an। इसके बाद भी जल्दी कर लो, आज 4-5 सवाल लेके आए बढ़िया वाले, जिससे तुम लोग और अच्छे हो जाओ। और इस बार मुझे बहुत ज्यादा नंबर चाहिए लिमिट्स में, ये सब बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग पे। किसी के 40-45 से कम नंबर ना आए एडवांस में। इसमें अब ये भी बताया था कि इसमें कुछ नहीं, इसका आंसर होगा ए, ओ सॉरी हाँ ए, ये आंसर होगा इसका, ये आंसर होगा आंसर। सर कैसे होता था आंसर बेटा, कल जो मैंने सॉल्यूशन लिखे उसमें ये भी दिखाया कि कैसे होता है। n बराबर n कॉमन करे तो कितना आ जाएगा, a-1/n। यस 1+1/n, और n क्या हो जाएगा, कैंसिल,
है ना, और ये वैल्यू कहाँ टेंड कर जाएगी बेटा, कल के सोल्यूशन Zero. बट अब ये करने की जरूरत, यहाँ लिख दें नो नीड। अगर तुम्हें फंडा बढ़िया से क्लियर है तो लिख दें भाई नो नीड, यस या नो। Yes, sir. ये वैल्यू कितनी आ गई, ए बेटा ए आ गई, तो क्या होगा यार, 1. B equals to 1. अच्छा तो ए मतलब ये लिमिट दी हुई है बी, तो ए बराबर बी बराबर 1 हो जाएगा भाई, यस यस सर, यस सर। Yes. भाई यस। आज का होमवर्क देंगे बढ़िया, वो कर लेना। ये वाला सवाल बेटा एक बार बता लेने दो, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें रह जाएगा डाउट, आज ही एक शायद जैसे ही है। अब इसका फॉर्म बताओ जल्दी से, क्या है ये, 1 की पावर इंफिनिटी है Infinity. या माइनस इंफिनिटी, उससे कोई मतलब नहीं होता। अब नीचे ले आओगे तो 1 की पावर इंफिनिटी बन जाएगी। ये फॉर्म है बच्चों, ये वाला Yes, फॉर्म है। sir. तो बताओ क्या लिखें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रटा होना Yes, चाहिए, sir. लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो, जीरो जो लिखा है जीरो तो Fx जीरो minus लिखेंगे। 1 into g. वेरी गुड स्मिता बेटा, एफ एक्स माइनस 1 बाई ये बन जाएगा। Yes, sir. और एल एस जड़ल्लेस यूज करो, उसमें बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत सवालों को बिल्कुल बच्चा बना देता है। 0/0 है ना? Yes, sir. तो बेटा एक ही पार्ट, जहाँ पे तुम्हें RHL LHL देखना है, तुमने अगर जरा भी मन से लिमिट करी तुम्हें खुद दिखने लग जाएगा, यहाँ लेना ही पड़ेगा। अब इसको लिख दें माइनस साइन एक्स, तो इसको क्या लिख दें, 3x² लिख दें 3x square. इसको लिख दें, है ना। अभी भी देखो क्या है, अभी भी देखो क्या है, इसकी फिर एक चीज और ही बताएंगे, 0/0 है। Yes, sir. Yes, sir. अब है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना आ जाएगा बोलो, माइनस cos x बाई 6x आ जाएगा, Yes, sir. आ जाएगा या नहीं, बोलो यस या नो। अब हमने यहाँ देखा, ये लिखा है माइनस cos x बाई 6x, ठीक है सर। अरे भाई ये वाली वैल्यू कहाँ को जा रही बोलो, ये -1/6 जा रही कि नहीं जा रही, है ना। ये तो छोटी सी एक बात समझो बेटा, अब अगर 0+ होगा तो ये 1/x वाला टर्म कहाँ को टेंड करेगा, 0+ में, इंफिनिटी। प्लस इन्फिनिटी। Infinity. अगर एक्सिस टेंडिंग टू 0+ है, समझो तुम्हें खुद दिख जाना चाहिए। और ये वाला टर्म कहाँ टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी। अगर x कहाँ चला जाए, 0 minus. तो बेटा फर्क पड़ रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा फर्क जी। पड़ेगा, क्योंकि e की पावर में लगा है। तो मुझे बताओ। और इससे इसका कुछ कर सकते हैं, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाला टर्म कहाँ जा रहा है। ये लिमिट क्या किसी भी फॉर्म की है सिसेर, ये लिमिट किसी भी फॉर्म की नहीं है भाइयों, इस बात को ध्यान से देखो। क्या लिखा है, माइनस cos x डिवाइडेड बाई 6x लिखा है हिमांशु। ये वाला नंबर कहाँ जा रहा है, ये वाला नंबर कहाँ जा रहा है, -1। और ये वाला -1. नंबर कहाँ जा रहा है, 6. 0+ या 0- ये कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसको कैंसर हो चुका है बेटा। इसके लिए कोई भी दवा, हम वही बात समझ में आती है। Yes. ये कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, आप कुछ भी नहीं करके इसको ठीक कर सकते हो। रेमेडी किसके लिए है, 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 0 इंटू इंफिनिटी। इनको छोड़ के अगर ऐसा ना है तो डायरेक्ट मारना। तो भाई RHL बताओ जरा, RHL में बताओ क्या घटना घट जाएगी। RHL मतलब लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0+, अगर 0+ करे तो ये आएगा माइनस cos x डिवाइडेड बाई 6x, है ना। तो ये वाला जो पूरा नंबर है कहाँ को टेंड कर जाएगा, प्लस इंफिनिटी। Infinity plus. cos x लगा तो टोटल कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। Yes. भाई समझ रहे हैं। अब LHL, अब ये बेटा e की पावर में है, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होगा, 0. 0+। और अगर इसका तुमने LHL कर लिया तो 1/x कितना होगा, माइनस इंफिनिटी। एक माइनस और लगा, एक माइनस और लगा, तो वो क्या Plus बन जाएगा, infinity. e की पावर, वो क्या बन जाएगा, e की पावर। समझते हो भाई देव, बात समझ में आ रही है Yes, sir. देव, बात यस समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। अच्छा बताओ कब फर्क नहीं पड़ता, अगर कहीं ये ऐसा आ जाता, अगर ऐसा आ जाता तो आंसर बताओ। अच्छा माइनस cos x बाई 6x² अगर आ जाता तो बेटा फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि x चाहे 0 माइनस जाए या 0 प्लस जाए, x स्क्वायर कहाँ को जाएगा? infinity, 0 प्लस को ही, चुप रहो, x जाएगा 0 प्लस को ही जाएगा, तो बेटा फिर वो 1/x स्क्वायर कहाँ को टेंड करेगा? वो केवल टेंड करेगा infinity plus और माइनस लगा है तो वो फिर हो जाएगा माइनस और माइनस इनफिनिटी। बट चूंकि यहाँ पे 1/x था तो करेगा, समझ में बात आ गई क्या? Yes, sir. है ना? अगर क्यूब होता तो भी फर्क बेटा पड़ जाता, क्यूब होता तो पड़ जाता Yes, sir. -6x/6x क्यूब अगर कर दे। क्यों सर? क्योंकि बेटा x अगर 0 प्लस होगा तो 0 प्लस जाएगा, 0 माइनस होगा तो 0 माइनस जाएगा। यस, ये सारी बातें क्लियर है? चलो भाई एक्सरसाइज 5 में तुम लोग बता रहे थे, 5 बताओ कौन से डाउट है, जल्दी पूछो, मुझे 4-5 सवाल अपने कराने। 5 बोलो। प्रीवियस ईयर में 4 वाला बता दीजिए। 4 वाला अभी न्यूटन लेबनिज का सवाल है, अभी नहीं हुआ है, हटवा दिया। न्यूटन लेबनिज का सवाल है, कल करा देंगे। 8, 9. बेटा 9th गलत, 8th 9th आसान थी यार, हम लोग कर लेते यार, बेकार पूछ रहे हो। 9th वाले में करेक्शन है, मैं भी दिए। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 12 ये लो भाई, 9 बता दे रहा, सब बता दे रहा। एलएच से मिला रहे, एलएच के ऊपर पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने डाली यार, एलएच कोई बड़ौर चीज थोड़ी ना। ये 13. 13 और बोलो, थोड़ा में 20 मिनट का समय चाहिए, जिसमें थोड़ा में पढ़ाना है। और 6th का आंसर सही है. 6 का आंसर 6 भी लिए ले रहे हैं। यस सर, सही। देखो नमन कह रहा तो गलत हो ही नहीं सकता, नमन से पूछ के तो हम पढ़ाते हैं, पर तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग है नमन यार, तुम कभी कभी ऐसे सवाल करते हो मन करता मारे तुम्हें। और बोलो सर 4th वाला। और बोलो। अब देखो जो गधा होगा पहले सवाल को देख के डिफरेंशिएट करने लग जाएगा, तभी बार बार का फॉर्म चेक करो, पहले में डिफरेंशिएट मत करने लग जाना। ऊपर वाली चीज कहाँ को जा रही है? -4 और नीचे वाली -1, समझ गए? -1 इसमें मत लगा दे रहा कि मैं भाई और कोई लिखना है क्या? और कोई लिखना है बोलो, और कोई लिखना बोलो भाई, किसी को और कोई लिखना है? नो सर। नहीं 7 चलो बोलो बेटा। 7 तो क्या हिमांशु? सर π/4 होगा वहाँ पे। x अच्छा ये वाली चीज कह रहे, ये वाली बेटा, ये वाला सवाल रिपीटेड भी है, 10वां भी शायद यही है, 10वां भी यही है, 12th भी Yes. रिपीटेड। ये बेटा π/4 होगा यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे पाई, हिमांशु हो जाएगा π/, अगर ये 0 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये 0 है -1/-π/4 Yes, हाँ बस चलो भाई, अब इतने बताएं पहले। इस वाले सवाल में 8th वाले क्वेश्चन में समझ लो, वीडियो लेक्चर बार बार देख लिया करो। आयुषी भाई 8th वाले सवाल में बेटा कुछ नहीं, जैसे fx का डेरिवेटिव जो होता है ना, fx का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो नमन जरा? f'(x) होता है ना। f'(x). अब भाई LH रूल तो सबको पता है ना, कि अगर तुम्हारे पास अगर ऐसा हो, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a, एक मिनट देख लें, लिखा हो fx/gx, तो ये लिमिट किसके बराबर होगी बोलो? ये लिमिट किसके बराबर होगी? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a f'/g', दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव। और ही किसके बराबर होगी? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a f''। इसके बारे में इसकी बारीकियां बार बार आएंगी आगे एओडी में, बारीकियां क्या बताएंगे, इसका प्रूफ भी बताएंगे, कब ये इनवैलिड है ये भी बताएंगे। बट प्रोवाइडेड, बेटा इतना ही रूल है तो मेरे पास और कुछ भी तुम्हें बताने के लिए नहीं, थ्योरी प्रोवाइडेड, एक बात याद रखना, f and g बच्चों ये कहाँ टेंड करें? दोनों के दोनों 0 या बोथ इनफिनिटी या f and g दोनों का, बस केवल थ्योरी में इतना ही, तो मेरे पास कुछ भी नहीं और बताने को। कभी जैसे ये क्वेश्चन तो नमन जैसे ये लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव सर कैसे लिखें? f of 2x + x² + 2,
तो भाई इसका डेरिवेटिव ऐसे लिख देना, x की जगह लिखा हुआ ना तो पहले लिखो f डैश 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्यों सर? क्योंकि fx का होता है f डैश x, तो f डैश लिख दिया। अब जो x की जगह लिखा है उसका फिर से डेरिवेटिव करो, 2x + 2 2x प्लस 2। क्यों? 2 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2। तो ये फॉर्म कौन सी है भाई? जिसने पूछा अगर x की जगह 0 डाल दे तो ऊपर कितना आ जाएगा? अगर x की जगह 0 एफ डाल ऑफ दे 2 तो माइनस एफ ऑफ 2। यस, और नीचे आ जाएगा भाई f(1 - f(1). तो लेटर डिफरेंट, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 0, बिकॉज दे आर द कांस्टेंट। 0 कांस्टेंट। तो ये constant आएगा f डैश, आप बोलो f डैश है। भाई मुझे 15 मिनट चाहिए कैसे भी। 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आएगा बोलो? 2 + 2x। बताओ, कल पहले पूरा पीवाई करा के थोड़ा पढ़ाया जाए कि एडवांस का पूरा करा के थोड़ा पढ़ाया जाए? जो बोलो, जो बोलो। py हाँ? PY चलो कल पीवाई का वंश ने कुछ और बोला क्या भाई? एडवांस चल चलो चल दोनों करा देते हैं फिर। x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव बेटा बताओ कितना आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या लिखूं मैं? minus 1 2x माइनस 2x। अब अगर आप 0 डालोगे तो देखो क्या हुआ बेटा, जरा 0 डाला जाए। तो 0 डालेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू f डैश 2 आएगा, और नीचे कितना आएगा बोलो? नीचे आएगा f डैश 1। f डैश f डैश 1 आएगा। तो इनकी वैल्यूज तुम्हें गिवन है, तो बेटा 2 इंटू 6/4। क्या आंसर दिया यार? 3 दिया है क्या yes sir यस। भाई? आंसर 3 है। चलो हाँ, और कौन सा पूछे थे बेटा? सुमित, इस वाले सवाल में एक गलती है। सुमित सर, सुमित है चला गया उधर। इस वाले सवाल में कोई फॉर्म नहीं है। देखो ना यार, तुम लोग खुद जान जाया करो कि सवाल गलत है। चेले हो के ये भी ना जान पाते क्या? देखो ये वाला टर्म कहाँ को जा रहा है? सिर्फ बोलो, जल्दी बोलो। जैसे ही मैंने लिखा ये टर्म कहाँ को जा रहा है देवांश? देखो 3 को। और ये वाला टर्म कहाँ को जा रहा है बोलो? 1 1 को 1। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2 2 और नीचे वाला टर्म बोलो कहाँ को जा रहा है? 2 2। और ये माइनस भाई अगर ये सवाल है ना देवांश उपाध्याय, अगर ऐसे रख दोगे बेटा तो कितना आएगा? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, ये आ जाएगा 2/0। Zero. समझ रहे हो? तो ये नहीं है, समझे सुमित? करेक्शन है या नहीं भाई? यस या नो? यस। बच्चे बात समझ में आई? तो इसको मतलब ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर लो तो सर उससे क्या हो जाएगा? फॉर्म बन जाएगा 0/0। अब 0/0 फॉर्म बन जाएगा। तो Yes, लिमिट sir. एक्स टेंडिंग टू 2। मुझे बताओ इस वाले का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 रूट x + एक्स 7 प्लस 7। इस वाले का डेरिवेटिव कितना होगा? -3/2 रूट, ये होगा क्या? अरे बोलो भाई, कोई बोलो। ये yes sir होगा यस। yes sir डिवाइडेड बाय, इसका क्या होगा बोलो? इसका इसका क्या होगा? मल्टीप्लाई 1/3 1/x + 6 की पावर। तो ऊपर 2 2 मल्टीप्लाई होगा। ऊपर अरे भाई ऊपर 2 भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी वेरी भाई सुबह। ये क्या होगा बोलो? पावर 2/3। और क्या होगा बोलो? -2। अभी हम किए दे रहे, वरना तुम लोग 2 इंटू 3/, भाई डेरिवेटिव करना सबको आता है, yes की पावर 2/3 ये होगा। अब देखो जरा इसकी वैल्यू x बराबर 2 रखो, देखो क्या आ रहा है। x बराबर 2 रखो और बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। x बराबर 2 रखो और बोलो, देखो कितना आ रहा है। जल्दी सॉल्व करो। नीचे वाले में एक बार 1/3 मल्टीप्लाई होगा ना? क्या? नीचे के राइट वाले हाँ में। हाँ, कर दो भाई 1/।
ऊपर -17/6 नीचे -23/12 भाई देख लो जो भी है, बताओ मुझे। 34/23 यही दिया है? हाँ जरूरी यही। भाई यस है या नो? यस क्या आया भाई? रखा तो कितना आ रहा है? 23/34/23। 34/20 बच्चों क्लियर हुआ? भाई क्लियर हुआ? 34/23। भाई क्लियर हुआ सबको? Yes. यस ये वाला सवाल तो भाई कई बार बता चुके हैं यार। पैकेज 12th वाला। हाँ बताएं? नो सर, बता चुके। में भी था। क्या कहना रहे? समझ जे नहीं। मेन में था सर। यही मेन था यस सर। ठीक है, ये वाले सवाल में बेटा कह रहा है कि इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स जो है ना, एफ डैश एक्स है वो कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। हाँ, कुछ नहीं दिया और कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी नहीं है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, फॉर्म तो 0/0 का है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखें बोलो? एफ डैश एक्स स्क्वायर लिख दें, इनटू क्या लिख दें बोलो? 2x लिख दें, 2x. माइनस Yes. एफ डैश एक्स लिख दें, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई बोलो एफ डैश एक्स लिख दें। भाई यस या नो? अरे यार ये बात, मेरा पेन ढंग से काम नहीं कर रहा, फ्लक्चुएट कर रहा बार बार। भाई एफ डैश एक्स लिख दें, यस या नो? यस है ना? तो बेटा ये तो बिल्कुल साफ साफ है। भाई ये वाली जो पूरी ये वाली क्वांटिटी कहाँ को, ये तो 0 चला जाएगा। भाई ये 0 है ना? यस भाई यस या नो? यस ये ऐसे ही तो है सिस्टर, इसमें क्या दिक्कत थी? ये ऐसे ही तो है। यस लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, अब एफ डैश एक्स स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही है ना? स्ट्रिक्टली रीजनिंग दिया हुआ 2x/, ये बेटा ये वाले तो ये तो सब फाइनाइट ही, और -1, समझे या नहीं? भाई समझे या नहीं? ये वाली चीज कहाँ को जा रही? ये तो 0 ही है। यस भाई समझे? Yes. -1 दिया होगा। यस या नो? यस ये वाला भी 0/0 है, तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो? ए की पावर एक्स लॉन है। ए की पावर एक्स लॉन है, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो? 0। लॉन ए कॉमन है, तो बेटा लॉन ए बाहर निकाल के एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 2x। अब नहीं कि तो इसमें एलएच लगा, तो जरूरत नहीं मतलब एलएच लगाने की। 1/2 लॉन ए कॉमन कर लो, 1/2 लॉन ए कॉमन करोगे तो कितना आएगा बोलो? लिमिट ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स इज टेंडिंग टू 0, ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, तो ये अगेन लॉन ए है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉन ए का होल स्क्वायर बाई 2। समझ में बात आई क्या बेटा? क्लियर हुआ क्या सबको? यस सर। ये क्लियर? बेटा वैसे एक बात बताएं, 12वें को आप प्योर उससे भी कर सकते हो, 11वें को आप प्योर एलएच से भी कर सकते हो। मैंने उसके साथ एलएच से नहीं किया था, इसको प्योर एलएच से करके दिखाएं। हाँ है प्योर है। प्योर एलएच से करके दिखा, ये वाली 0 हो जाएगी ना भाई। अल्फा क्या कह रहे हो उसमें, दिखाएं? हाँ सर प्योर है लेते हैं। हाँ दिखाओ बेटा, ये देखो ये लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू अल्फा। अब चूंकि अल्फा इसका रूट है तो ये 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है? 1। ये फॉर्म कौन सा है बोलो? फॉर्म है 0/0 है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। यूजिंग ओनली LH, यूजिंग ओनली LH, सब लोग सीख लें, यू लर्न समथिंग न्यू। तो भाई इसका डेरिवेटिव कौन कौन बता लेगा? शायद सब लोग बता लेंगे। साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आएगा, और कितना आएगा बोलो? 2ax प्लस b आएगा, Plus B. डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा बोलो? 2 टाइम्स
एक्स माइनस प्लस अल्फा। अल्फा। बेटा याद रखो कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यही चीज लिखी हुई है क्या, ए टाइम्स एक्स X minus माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक बार ये इतना सबको, यू आर सपोज टू नो दिस थिंग, इतना सबको आता है क्या, ये वाली चीज सबको आती भाई? यस या Yes, नो, sir. है ना? Yes. अच्छा देखे कौन एक बात जान जाएगा, बताना बेटा। अल्फा है बीटा माइनस बी बाई टू है, नहीं हो सकता कदों? अरे अल्फा है बीटा माइनस बी बाई टू होगा तो फिर ये वाला केस बन जाएगा ना, ये तो ना। yes नहीं समझ में आया, ज्ञानियों की बात नहीं समझ पाओ, समझ गए? फिर इक्वल रूट बन जाएंगे, समझे कि नहीं? yes sir. नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल ओढ़ गया है हम लोगों को। अल्फा है बीटा माइनस बी बाई टू है, नहीं हो सकते बेटा, यस या नो? yes sir. अरे Yes. पैराबोला याद है, पैराबोला, ये पैराबोला होता है। हाँ, ये पॉइंट कौन सा होता है बोलो? माइनस बी बाई Minus टू b ए by Minus b two, by कॉमा 2a, minus d by minus 4 d by 4a. डी बाई फोर ए, है ना? अगर यही कोई रूट हो गया तो फिर तो पैराबोला ऐसे वाला है भाई, समझ? तो ऐसे वाला या ऐसे वाला, समझ रहे हो कि नहीं? दोनों रूट क्या हो जाएंगे? बराबर, समझ रहे हो? Equal. इज दिस क्लियर? अच्छा चलो, नहीं भी समझे हो बात तो चलेगा, बट समझ गया क्या सुमित? ये बात Yes, sir. समझ गया देवांश की क्या कहा Yes. सर ने? समझ गए? तो ये बताओ किस किस के भी समझ में आ गया कि ये तो अपना दोस्त है? अरे इसकी कहाँ लड़ाई यार, ये तो दोस्ती हुआ ना यार, दोस्त हुआ है या Yes. नहीं भाई? ये वाली चीज अगर अल्फा रख देंगे तो कितनी हो जाएगी बोलो? 0 जीरो। और 0. ये वाली चीज कितनी हो जाएगी बोलो? 0 जीरो, 0. है ना? तो भाई ये ऐसे लिख दे, ये कौन कौन समझ गया? अब ये देखो अलग है क्या भाई, दिस इनटू दिस कर दे, इसमें कौन सा रूल लगा है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा एफ इंटू जी। ये क्या होगा, मैं लिखते लिखते थक गया हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा इंटू एफ इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा इंटू जी। समझ रहे हो कि yes इसको ये sir. लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा, समझ जाना। इसको फिर से लिख दो सर आप, टू ए एक्स प्लस बी इंटू कितना आएगा बोलो? कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना आएगा नीचे? 2 2 आएगा, और इनटू ये लिख दे 2a अल्फा प्लस बी। भाई समझ गए ना, बगल में समझाया भी है। इसको तो अलग ही कर लिया भाई, ये चीज तो अलग हो गई नहीं? yes यस या sir. नो? नहीं भाई मजा नहीं आया, तुम लोग बोले नहीं तो हम पूरा लिखेंगे अब। ये किया बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो? हाँ बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई, ये वाली लिमिट का फॉर्म कौन सा है बोलो? 0 बाई 0/0 जीरो। लिमिट एक्सिस, देखो टुकड़ा अलग हो गया, बार बार लिखते नहीं, थोड़ा टाइम बच। नमन टुकड़ा अलग हुआ ये वाला 2x प्लस बी। Yes, sir. काइस को साथ लेके दोबारा डिफरेंशिएट करें की जरूरत ही नहीं, है ना? ये है 0/0। यार एक क्वेश्चन कराना लग नहीं रहा, तुम लोग कराने दोगे? कितना टाइम बचा? 25 minutes. अब तो 2:38 रह गए। तो ये भाई अल्फा रखोगे तो इसको तो खत्म ही कर दे, ये कितना आ जाएगा बोलो? सॉरी, 2a अल्फा प्लस बी, और इसमें फिर से लगा दो यार एलएच, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा। कोई मेहनत का काम नहीं है। कितना आगे अगर एलएच लगाएंगे बोलो? माइनस, सॉरी बोला करो भाई जल्दी से, cos ax square plus b Cos ax square plus bx plus c. into 2ax कॉस plus ए c. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी upon 2 इंटू कितना आएगा? 2ax plus b. 2ax प्लस बी ax plus b डिवाइडेड बाई 2. 2, है ना? तो अब अगर अल्फा रखोगे तो ये चीज बेटा 0 हो जाएगी। कॉस 0 कितना होता है? 1, 1. है ना? कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब अगर रखोगे अल्फा तो टोटल देखो कितना आ गया? 2a अल्फा प्लस बी का
होल स्क्वायर आया है ना, Yes. होल स्क्वायर बाई 2 आया, यस भाई, यस या नो? Yes. Now Yes. if we take a out from here, so you will have a square by 2, and here you will get alpha plus b by a का whole square, and we know that alpha plus beta is what? Alpha plus beta is what? Minus B. बेटा ए सॉरी, एक में गलती, मैंने क्या कॉमन निकाला? वो भी जो है, आपने 2 मिनट वो भी जो है। से 2a कॉमन करें तो ये b बाई 2a आ जाएगा क्या? क्या आंसर दिया भाई? आंसर क्या दिया? 2a स्क्वायर होगा फिर। यही होगा ना? वो 2a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ 2a, a square by 2, this will be what? 2 alpha plus b by a का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ यार, उसका थोड़ी ना रहा हूँ मैं, समझ गया? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती बोलो? माइनस Minus बी वाई होती। ये क्या आ जाएगा बोलो? ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो आएगा 2 अल्फा, बी बाई ए की जगह क्या रख दें? माइनस अल्फा माइनस बीटा का Minus होल बीटा स्क्वायर, का। तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 से सुमित हो गया। यस देवान समझे इससे मैंने क्या किया? इससे मैंने केवल एलएच से ही किया है भाई, समझ गए सब लोग? यस सर बच्चे समझ गए? इसमें केवल एलएच लगाया है बेटा दिव्यानी, और कहीं कोई भी चीज नहीं लगाई। यस सर सर 13 ए वाले एक्स का स्क्वायर दिखा प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा कैसे हुई? बेटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक के रूट हो ना, जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वैसे मैंने उसका इसका यूज नहीं किया बेटा, आई डिडंट यूज इट। ये जो आप मैंने लिखा, अगर इसके बारे में पूछ रही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, अब इसके रूट 1 और 2 हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हो? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। समझी क्या? ये दिया ना हल बेटा। सर कौन बच्ची कोफिशिएंट पूछ में ए भी कैसे आ गया था? लगा रहा हूँ, क्योंकि कोएफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा बेटा। ये होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब देखो, इधर अगर x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा है तो इंटू ए आएगा। ऊपर इसलिए नहीं आया था क्योंकि 1 ही था। ओके सर। भाई समझ गए क्या सब लोग? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सर 13 क्वेश्चन दिखा दीजिए फिर से। 13 क्वेश्चन फिर से दिखा दें। कहाँ है 13? कहाँ है ये? यस चले भाई, एक दो सवाल में कुछ, अरे यार ये भी है क्या? अरे यार ये भी बचे थे भाई। 4 वाले में क्या दिक्कत है यार? क्यों भाई नमन, 4 वाले में क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा था सर। चलो भाई, तो बताओ ये फॉर्म कौन सा है? अगर 1/2 रख दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा? जल्दी करो, 1/2 रख दो, कहाँ चला जाएगा? 0 चला जाएगा। और यहाँ 1/2 रख दोगे तो बेटा ये भी 0 चला जाएगा। यस, तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 1/2 करो, है ना? अब मुझे बताओ कि कॉस स्क्वायर पाई एक्स का बेटा कैसे डेरिवेटिव निकालोगे? ये लिखा है कॉस पाई एक्स का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव बोलो क्या लिखो? एक्स की पावर एन। ये लिखेंगे 2 कॉस ऑफ cos pi x कॉस पाई एक्स लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? इसका माइनस पाई साइन पाई एक्स लिखेंगे क्या? कोई जरूरत नहीं साइन 2 थीटा लगाने की, कोई जरूरत नहीं। देखो दिखा रहे हैं बढ़िया चीज। ये डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा? 2e की पावर 2x minus 2e माइनस 2e आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको साइन 2 थीटा यहाँ लिख रहा था, 2 साइन है, कॉस भी जरूरत नहीं। समझना हर्षित बेटा, ये तो दोस्त है कि नहीं? आप चाहो तो साइन 2 थीटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या कह रहे हो, साइन 2 थीटा लगा दो? भाई ये दिख रहा है ना 2 साइन ए और कॉस ए, तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे बेटा। ये वाला दोस्त है कि नहीं भाई? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो?
फिर से समझो हिमांशु, जिसमें कंफ्यूज हो जाते हो। मैं Yes, sir. अलग कर ले, मैं पूरा टुकड़ा, हिमांशु आर यू देयर यस सर। बेटा? ये टू और ये टू तो कैंसिल हो जाता है, मैं पूरा टुकड़ा ही अलग करता हूँ। आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे? cos पाई एक्स डिवाइडेड बाई, बताओ नीचे क्या लिखूंगा? नीचे E लिखेंगे minus ए की पावर 2x माइनस ई इनटू। बेटा अब तो नमन क्लियर हो गया कि अब सर क्या कह रहे थे। देखो मैंने अलग कर लिया, x is tending Yes. to 1/2, और ये कितना है यार, क्या बच रहा है? पाई पाई माइनस साइन पाई एक्स, यही है ना भाई? ये है कि नहीं बच्चों? क्लियर है या नहीं? यस Yes, sir. क्लियर एवरीबॉडी? ये तो अलग ही कर लेता हूँ, अभी दूसरी तरह से ही बता रहा हूँ कि कुछ बुक्स में या कई जगह लोग साइन टू एक्स करते हो, गधे हैं, उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पार्ट की तो लिमिट ही एग्जिस्ट करे। इसकी बताओ, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? इसकी वैल्यू माइनस फाइव। -5. और यहाँ पे फॉर्म कौन सा है बोलो? यहाँ पे फॉर्म है 0/0। तो बताओ इसको क्या लिखें अब? माइनस पाई साइन पाई एक्स लिख दें, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिख दें बोलो भाई? नीचे क्या लिख दें? 2 की पावर 2 है। 2e की पावर 2x। ठीक है सर। और इससे आंसर कितना आया? इससे आया माइनस -5. माइनस लिमिट एक्सिस टेंडिंग। नमन अब क्लियर हुआ क्या बेटा? बताओ, अब तो पूरे स्टेप लिख दिए यार। Yes, sir. एक्सिस टेंडिंग टू 1/2 रखोगे तो भाई क्या आएगा बोलो? 1/2 रखोगे तो आएगा माइनस पाई डिवाइडेड बाई, नीचे कितना आएगा बोलो? नीचे कितना आएगा? 2e. 2e। और ऊपर कितना है बेटा? क्या आंसर दिया है? तुम लोग कैलकुलेशन मुझसे करवा रहे हो यार, पाई कुछ स्क्वायर बाय 2e। नहीं। यही दिया है ना Yes. भाई? ये दिया। Yes, sir. मैं कह रहा था यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि वो 2 साइन पाई एक्स और cos पाई एक्स, इसको क्या लिख ले बोलो भाई? इसमें इसको क्या लिख ले? साइन ऑफ 2 पाई x. 2 पाई। ये भी लिखा जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता, उसके मुझे कम अच्छा लगता है। जो पार्ट एडजस्ट उसको हटा के लगता है, ये भी कर सकते हो, m2 बन जाएगा। तो फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर देना, वही बात है। ये वाले सवाल में भाई केवल कितना था बेटा? हिमांशु यहाँ पे कितना था? यहाँ था पाई/4। हो इसको जाएगा आप सर। LH से भी कर सकते हो, बिना LH से भी किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज क्या लिखी हुई है? ये चीज लिखी हुई है √2 साइन ऑफ एक्स माइनस पाई x माइनस पाई/4 लिखी है क्या? इतना तो आता होगा, देखिए, डिवाइडेड बाय x माइनस पाई/4। तो देखो दोनों चीजें बराबर है, और दोनों कहाँ को टेंड कर रही हैं? दोनों चीजें Zero. बराबर है, दोनों 0 को। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2। और LH से लगाओगे तब तो 1 मिनट में ही हो जाएगा। LH से लगाओगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है भाई। ये हो गया क्या? समझ गए? Is Yes, this clear sir. to everybody? यस सर। ये बात क्लियर है सबको बच्चों? भाई बात क्लियर है? Yes. चलो अब एक चीज हम अब एक एक बार चीज सबको क्वेश्चन कराने 13 जा दिखा रहे हैं। दीजिए। बहुत गलत बात, इतना रुकने के बाद भी तुम लोग बार बार वही क्वेश्चन। अभी नमन ने 13 में रुकवाया है मुझे। यस सर, हो गया सर। समझा करो यार, अब तुम ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कुछ करा दें, एक दो चीजें टफ। और ये बेटा सवाल सुमित को तो दिया, बट मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास इस चीज को कैसे रेशनलाइज करे, इसको सीखे। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इंफिनिटी, ध्यान से सीखना। 4th पावर ऑफ, अगर ऐसे लिखा हो, मान लो लिखा हो x+1 x+2, 2 सवाल कराएंगे, उसके बाद ये x+3 और 1-2 कंसेप्ट बताएंगे। न्यूटन लेबनिज बाद में भी हो जाए, चलाएगा, इस सिलेबस में नहीं आ रहा है। x+4 -x। अब इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका फॉर्म कितना है बेटा? इसका फॉर्म कौन सा है बोलो? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है क्या देवांश? देवांश उपाध्याय, इसका फॉर्म Yes, sir. इन्फिनिटी Yes, माइनस sir. इन्फिनिटी क्या? यस या नो? Yes, sir. है ना? तो सर ये भी समझ में आ रहा है, कुछ रेडिकल साइंस से लगे हैं, तो उनको देखो, इसको देयर इज अ ट्रिक टू रैशनलाइज। ये भी ट्रिक होती है। कैसे रैशनलाइज करें? a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 कितना होता है बोलो? कौन कौन बता देगा? क्यों कोई कह रहा सर, ये कितने लोग कह रहे सर हम ये बात समझ में, ये इसको बता दिया, स्मिथ को तो बोल रहा है।
कितने लोग कह रहे हैं सर हमें ये बात समझ में आ गई है? बोलो Yes, आई sir. है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कैसे सर? बेटा ए स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इज सर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 इज व्हाट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. That a square plus b square is written here. A square minus b square is further broken. So it is written here. समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ये भी समझ गए सर कि a माइनस बी को लिखा जा सकता है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 डिवाइडेड बाई हिमांशु a A प्लस plus B, b A square plus इन B square. a. बताओ ये भी बात समझ गए क्या नमन? Yes, sir. ये Yes, वाली sir. बात भी समझ गए बच्चे? अब हम तुमसे कह रहे हैं कि भाई इसको तुम a मान लो, ठीक है सर मान लेंगे. इसको तुम b मान लो, तो बताओ ये फॉर्मूला क्या कहता है? व्हाट दिस फॉर्मूला सेज? ये किसके बराबर होगा? बोलो ये किसके बराबर होगा? इसको a मान ले भी बेटा ट्रिक होती है, रसलाइज ही तो कर दिया, वो रेडिकल साइन हटा दिया, जो आ रहा है रेडिकल साइन वो तो हमारा दोस्त है. हिमांशु समझ में आई बात? Yes, sir. लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इन्फिनिटी. बताओ a की पावर 4 लिखना तो किसकी पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? x नंबर प्लस आते 1 आ जाएगा. मैं फिर से बता दें, नो सर. x प्लस 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा बोलो? x प्लस 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा बोलो? x प्लस 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा बोलो? से बोलो यार, तुम्हें आवाज नहीं आ रही इधर. X plus one. और b की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? X bar. डिवाइडेड बाई कौन कौन अब इसका आंसर मुझे डायरेक्टली बता सकता है? रुक जाओ, a प्लस बी लिखना है तो भाई लिख दो a प्लस बी. a प्लस बी लिखेंगे तो यही आएगा ना, x प्लस 1. बस बेटा लिखना ही लिखना है, उसमें कुछ करना नहीं है. x प्लस 2, x प्लस 3. हर्षित क्लियर है? Yes, sir. और इधर कितना आ जाएगा बोलो? इधर कितना आ जाएगा? रूट ऑफ x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और प्लस बोलो प्लस x X स्क्वायर. square. ये आ जाएगा. बोलो कितने लोग समझ गए? कितने लोगों को समझ में आई बात? आई क्या? Yes, sir. सर पहले वाले में प्लस एक्स पहले भी वाले था. में भी होगा. क्या? अरे पहले वाले में भी लिख लो भाई, प्लस x. ये बात समझ में आ गई क्या? आप Yes, sir. समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा बताओ बताओ, इस वाले ऊपर वाले की डिग्री कितनी है तो मान जाएंगे तुम्हें? 3. 3. 3. अरे वाह यार, बड़ा अच्छा लगा सुन के. 3 कैसे बोला तुम लोगों ने यार? X की पावर 4 X कैंसिल. 4 कैंसिल हो अरे जाएगा. वाह वाह वाह, x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा. और नीचे वाले की डिग्री कितनी है? 3. भाई ये 4 है. Yes, sir. रूट लगा तो Yes. क्या बाहर निकल के आएगा? X square. स्क्वायर. X square. और बेटा ये 4 है तो उसका पावर ही 4 है, तो नीचे की डिग्री भी कितनी है अपेरेंटली? यहाँ की डिग्री कितनी है? बोलो भाई यहाँ की डिग्री कितनी है बच्चों? बोलो डिग्री कितनी है? 3. 3. और इस वाले की भी डिग्री कितनी है? 3. 3. वाले की भी डिग्री है 3. बताओ आंसर डायरेक्ट लिखना सिखाया था, an बाई bn. याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है बच्चों? तो मैं Yes, पूरा sir. करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा. लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू इन्फिनिटी. अगर इसको तुम पूरा एक्सपेंड कर दो तो क्या x की पावर 4 आएगा और प्लस x क्यूब टाइम्स. बताए अच्छा कौन आए? कौन को मुझे x क्यूब टाइम्स बता लेगा? अरे x x x और ये कांस्टेंट 4 3 7 2 10x क्यूब आएगा क्या? Yes. भाई समझे या नहीं समझे? अरे x की पावर 4 कैसे आता है? x x x x की पावर 4 आया. 3 बॉक्स से निकालो x, एक से निकालो कांस्टेंट, फिर 3 से इन 3 से निकालो x और इससे निकालो कांस्टेंट. तो बेटा 10x क्यूब आएगा क्या? चेक कर लेना भाई. बाकी x स्क्वायर की जरूरत नहीं है. और कांस्टेंट कितना आएगा तो दिख ही रहा है. कांस्टेंट कितना आने वाला है? कांस्टेंट आएगा 12 24. जरूरत नहीं, मैं लिखे दे रहा हूँ, दिख गया इसलिए. भाई समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? कुछ नहीं आ रहा तुम लोग को? वंस आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यस या नो?
भाई यस Yes, sir. है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना भाई, इससे क्या बाहर निकालें। अब इससे सबसे अगर x बाहर निकालोगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, समझ जाओ यार। इससे x बाहर निकालो, इससे क्या बाहर निकालोगे, इससे x x x x बाहर निकालोगे तो बाहर निकल के क्या आएगा, समझो। ये तो -x⁴ आएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना भाई। यस ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा ना। अगर इससे भी x निकाले नमन, इससे भी x निकाले, इससे भी x निकाले, इससे भी x निकाले, तो टोटल x⁴ हो जाएगा। बाहर भी 4 है, रेडिकल साइन भी 1/4 है, तो टोटल बाहर कितना आएगा x, X है ना। तो बताओ किस किस को समझ में आया। ये लिखा है x3, और बताओ यहाँ क्या लिखे हैं, अंदर अंदर क्या लिखे बताओ। √4 आप किसकी लिखे, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं बची। क्या लिखेंगे बोलो, 1 + 1/x, यही लिखेंगे। 1 + 2/x, 1 + 3/x, और क्या आएगा बोलो, 1 + 4/x, और क्या आएगा भाई, यहाँ क्या बच जाएगा, +1, है ना। इसी तरह यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा बोलो, x², और क्या आएगा बताओ, अंदर कितना बचेगा बेटा, इससे भी x बाहर, इससे भी x बाहर, इससे भी x बाहर, इससे भी, तो x⁴ पर लगा है रूट, तो √x² बाहर आएगा। ये बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, वही आएगा सर, 1 + 1/x, 1 सेम आएगा। फिर क्या आ जाएगा, +1, बोलो समझे या नहीं। Yes, sir. एक गलती, यहाँ से x लिखेंगे ना, ये x, ये x है ना। तो देखो Yes, sir. ये देखो, है ना। अब x³ जब बाहर, x³ इससे भी, x³ ऊपर वाले से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा बोलो, x³ कॉमन लिखेंगे तो 10 प्लस जो भी आएगा बाई क्या आएगा, X. x, जो भी आएगा बाई क्या आएगा, Square. समझ गए। जो भी कांस्टेंट आएगा 24 बाई क्या आएगा, x³ समझ गए। डिवाइडेड बाई नीचे, सर नीचे बेटा पूरी बैटिंग ऑलरेडी हमने सेट करके रखी थी, तो नीचे x³ टाइम्स आया, और 2 तो ये आ रहे हैं, ये पहला वाला आ रहा है और ये दूसरा वाला आ रहा है। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बनेगा बताओ, 0, ये 0, ये 0, और नीचे वाले में बताओ भाई सर, नीचे वाला ये सब 0 होंगे, 0 0 0 0, तो कितना बचेगा, √1, One. तो 2 बच जाएगा क्या, 2 यस 2 बच जाएगा। और बेटा इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भी ये 0, देवांश उपाध्याय तुम हो, यस सर बेटा बोला करो, मैं तो कहते कहते हार गया, 2। तो भाई टोटल आंसर कितना आया बोलो, 10/4, 10/, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ये वाला लॉजिक समझ गए क्या, Yes, sir. Yes. यस ये सर वाला लॉजिक सबको क्लियर हो गया बढ़िया से, यस या नो। Yes, sir. ये वाला लॉजिक सब बढ़िया से ठीक है ना। अब एक चीज तुम्हें रिकॉल कराए दे रहे, कल हम होमवर्क तो देंगे ही, जल्दी जल्दी एक बात बताओ मुझे, एक चीज तुम्हें रिकॉल कराए दे। संभवी कितना टाइम बचा है बेटा, 6 मिनट. 6 मिनट। एक चीज तुम्हें रिकॉल कराए दे रहा, बताई जा चुकी है, बताई जा चुकी है। मान लो कि जैसे लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू, लेट अस से हम बोले a, fx into gx, ये वाली जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कराया नहीं कराया, अरे यार नहीं, कराया सर. है, कराया है भाई, कराया है बेटा, नहीं सर क्या नहीं कराया सर। कराया है, ये बताया x भी, ये भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा और ये भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा, बट इनका सम एग्जिस्ट हो रहा है। हाँ सर, ये बताया. यस सर, Yes. ये तो वही तो चीज बता रहा हूँ भैया, वही तो चीज करा रहा हूँ। चलो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो देखो ये पॉसिबिलिटी है कि लिमिट एक्सिस्ट, देखो ये तो समझ में आता है कि लिमिट एक्सिस्ट टेंडिंग टू fx, और ये मल्टीप्लिकेशन है, चलो नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं यार, लिमिट एक्सिस्ट टेंडिंग टू gx, ये तो समझ में आ ही रहा कि दोनों के दोनों क्या करें, बोथ बोथ एग्जिस्ट। अरे गधों, ये बताना ही नहीं, इसमें टीचर का रोल नहीं है। अच्छा बताओ,
लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 x इंटू बॉक्स ऑफ x एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? देखो जरा। हाँ क्या लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस करोगे तो कितना आएगा? नहीं नहीं करेगी। ये कितना आएगा? x आएगा और ये कितना आएगा? बॉक्स x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो लिमिट आई। 0 ये आई RHL भाई, यस या नो? और LHL बताओ जरा मुझे। LHL बताओ मुझे। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 माइनस। हाँ सही बोल रहे हो, डर क्यों रहे हो? बिल्कुल मत डरो भाई। ये वाली चीज कितनी आएगी? 0। ये वाली चीज कितनी आएगी? -1 कितनी आई? 0 तो बताओ ये वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही कर है। रही है। कर रही है। अच्छा ये बताओ क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? यस। अरे बोलो, इतना डरना क्या? और ये वाली लिमिट नहीं कर रही है। गधों समझो। Yes, sir, इसकी नहीं कर RHL रही। Yes, sir. कितनी है? बताया इस तरह की इसकी 0 RHL। RHL 0 LHL -1 से क्या समझे? ये बेटा ये तो बात समझ में आती क्यों वंश? ये तो समझ में आता कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा भाई तो ये कोई कहते भाई ये भी एग्जिस्ट कर रहा और ये भी एग्जिस्ट। अच्छा केस तो ये कि क्या केस बन जाए? अरे ये देखो ना, एक एग्जिस्ट करेगा। है ना? ये बताओ लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 sin x by x पढ़ाया है। ये कितना होता है बोलो? 1 वन माइनस होता है। अरे भाई कितना अच्छा लगे एक बच्चे ने। आप बताओ इसमें ये वाली लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। ये लिमिट कितनी है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लिमिट कितनी है बोलो? 0। 0 और ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही नहीं कर रही है। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? अगर ये एग्जिस्ट करी तो ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है बोलो? कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू a। से समझ गए बात? यस सर। टाइम कितना बचा? 2 मिनट। 2 ये मिनट। एग्जिस्ट करे बट लिमिट एक्सिस टेंडिंग ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये बात समझ में आया कि सर ने क्या सिखाया है? ये gx ये क्या करे? ये डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? ठीक है। यस बात समझ में आई या नहीं बेटा? अभी काम है मुझे जाने का, है ना? है ना? बस 1 मिनट लूंगा। अच्छा एक चीज बताना। अरे यार ये क्या हो गया बेटा? आवाज आ रही है? यस सर। बस 1 मिनट। अरे यार ये क्या हो गया? ये पूरा पेज चला गया। अरे यार चलो अभी आ जाएगा। और रिपीट जरा मुझे बस एक चीज ये बताओ। जैसे लिख दें fx बराबर, यहाँ पे लिख दिया जाए लेटस से 1 जब x लेस देन 0 है, और लिख दें 2। ये सब चीजें तो बड़ी आसान। ग्रेटर देन 0 बताओ ये लिमिट, ये 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी? बोलो 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी? तुम जितने को उतने एग्जाम्पल बता दो। नो सर पक्का ना? यस सर मतलब लिमिट एक्स। अच्छा बताओ f ऑफ 0 प्लस क्या बोलोगे? 2 वेरी गुड। और f ऑफ 0 माइनस 1 और g ऑफ 0 प्लस 1 1 और g ऑफ 0 माइनस। 2 तो ये लिमिट एग्जिस्ट? नहीं कर रही। नहीं कर रही लिमिट डोंट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अब अगर हम बोले fx इंटू जी एक्स बताओ। सिर्फ फंक्शन बताओ, लिमिट तो बाद में निकालेंगे। तो भाई कैसे निकालते हैं? x लेस देन 0 में दोनों फंक्शन देखो क्या fx वाला फंक्शन कैसा है, एक gx वाला कैसा है, दो। 2 और x ग्रेटर देन 0 पे भाई बताओ क्या लिखे फंक्शन? 2 ये दो। 2 क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई क्या? यस भाई ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई क्या? चाहे 0 प्लस लो या 0 माइनस लो,
fx into gx कितना आएगा? 2 तो इससे क्या सीखे? इससे कुछ सीखे? अरे यार ये मेरा पन्ना चला गया यार, कैसे क्या करा जाए यार, ये कैसे चला गया? क्या क्या सीखे इससे? क्या सीखे? बोलो शिशिर, क्या सीखे इससे? लेकिन दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं कुछ नहीं सीख, तब भी उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं। या एक एग्जिस्ट करे तो भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट? बेटा ये पेज हो चला गया भैया, फिर से लिख के दे रहा हूँ, हो सकता है दोबारा करूँ तो आ जाए। लिमिट एक्सिस्ट टेंडिंग टू ए fx इंटू जी एक्स अगर एग्जिस्ट हो रही हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? लिमिट एक्सिस्ट टेंडिंग टू ए, अरे टाइम नहीं लगेगा यार, क्यों परेशान हो रही है fx से, मैं सही का साइन लगा दूंगा। लिमिट एक्सिस्ट टेंडिंग टू ए जी एक्स, अलग अलग लिमिट लिखी हुई है, ये अलग अलग लिमिट लिखी, क्या हो जाए बोलो? ये भी एग्जिस्ट कर रही है और ये भी एग्जिस्ट कर रही है, या ये वाली कर रही, ये वाली नहीं कर रही है, या ये वाली नहीं कर रही, ये वाली कर रही, या क्या हो जाए? दोनों दोनों। exist। भाई अब समझे बात को? Yes. ठीक है, चलो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग। डीपीपी कर लेना, कल मिलेंगे रात में, बाय। Thank you, sir. सर होमवर्क क्या करना है? प्रीवियस ईयर। होमवर्क बता दूंगा बेटा, ग्रुप पे बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। नहीं करना तो करवाई मेरे को।